हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड इवनिंग। लेट्स वेट फॉर एवरीवन टू कम। थोड़ा सा सबके लिए वेट करते हैं, सारे आ जाए एंड देन वी स्टार्ट विद आवर सेशन। हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं आप सब? सो लेट्स मूव मिनट्स। यस। अमृत, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि सभी ज्वाइन कर ले एंड देन 2 मिनट्स में क्लास स्टार्ट करते हैं। एक दो दो मिनट और रुक जाते हैं सबके लिए। वेलकम जय वर्मा, हाउ आर यू? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग शिल्पा। वेरी गुड, वेरी नाइस। लेट एवरीबडी कम और फिर स्टार्ट करते हैं। सबका वेट करते हैं। 6 स्टूडेंट्स आर देयर। गुड, लेट्स वेट फॉर अ फ्यू मोर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, पहले की क्लास में हमने देखा कि जॉब इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हैं। अब आपको जॉब मिल गई, अब जॉब में आप कैसे सरवाइव करेंगे। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रेजेस और ऐसे मतलब हमें ना बहुत फॉर्मल कन्वर्सेशन करनी होती है ऑफिस में। अगर हम बोलते हैं लाइक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं ऑफिस के अंदर तो काफ़ी रॉन्ग इम्प्रेशन पड़ता है। तो आज की क्लास में हम वही जानेंगे कि ऑफिस में आप कैसे बातचीत कर सकते हैं, कैसे फॉर्मल कन्वर्सेशन अच्छे से कर सकते हैं। ऑफिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑफिस में आप अच्छे से बात करें। अदरवाइज सपोज आपका सिलेक्शन हो गया, आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी है, लेकिन आप यू डोंट नो हाउ टू हैव अ गुड कन्वर्सेशन इन ऑफिस, तो इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा आपका, क्योंकि आप बहुत इनफॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं और लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं कि ही और शी डजंट नो, शी डजंट हैव वर्क एथिक्स, शी डजंट नो हाउ टू टॉक इन ऑफिस। कई बार हम बहुत इम्पोलाइट वे से बात करते हैं, तो आज हर एक एक्सप्रेशन जानेंगे कैसे आप ऑफिस में बात कर सकते हैं। यस, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। कैसे आप ऑफिस में बात कर सकते हैं, ये चीज़ देखेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हमें फॉर्मल कन्वर्सेशन करनी आनी चाहिए ऑफिस में। ऑफिस में आप इनफॉर्मल तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। अगर ऑफिस में इनफॉर्मल तरीके से बात करेंगे तो बहुत ही गलत इंप्रेशन पड़ेगा। दोस्तों के साथ तो कुछ भी बात कर सकते हैं हम, आई फील लाइक, आई डोंट नो, लेकिन ऑफिस में ऐसे वर्ड्स नहीं यूज कर सकते। आई फील लाइक, नो, दैट्स इम्पॉसिबल। आई विल टेल यू बॉस अबाउट इट। सो देखते हैं कैसे बात करेंगे ऑफिस में। अगर आप इफेक्टिवली बॉस से कैसे बात करें, देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन मैं आपको बताती हूँ। आई वुड बी मैं 3 एक्सप्रेशंस लिखे हैं। आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट। इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू? आई विल हैंडल दिस, बी एश्योर्ड। सपोज आपको ऑफिस में बहुत ज़्यादा, सपोज आपके पास काम आ गया है और आप अपने बॉस को बताना चाहते हैं कि सर आप टेंशन मत लीजिए, सर या मैम आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये काम कर लूँगा। तो आप क्या शो कर रहे हैं? आप एंथुसियाज्म शो कर रहे हैं अपने काम के प्रति। आप अपने आप को पैशनेट दिखा रहे हैं, दैट यू हैव अ पैशन फॉर योर वर्क। आपका अपने काम के प्रति पैशन है, उत्साह है, आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है काम करने के लिए। आप इनिशिएटिव लेने में घबराते नहीं है, आप काम से घबराते नहीं है। तो आपके बॉस को अगर आप ये लाइंस बोलते हैं, अभी इसका हिंदी में मीनिंग समझाऊंगी, तो अगर आप अपने बॉस को ऐसे बोलते हैं तो इसका मतलब आपके बॉस पर एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होता है कि यस, दिस पर्सन doesn't get afraid of any task, he or she is willing to take initiative। जैसे हमने उसमें डिस्कस किया था स्ट्रेंथ में, जॉब इंटरव्यू में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो आपने बोला था ना आई एम गुड एट टेकिंग इनिशिएटिव्स। तो यही बात हो गई, यहाँ पर इनिशिएटिव लेने में वो सबसे आगे है और वो अपने बॉस को कह रहे हैं सर आप घबराइए मत, मैं काम कर लूंगा। तो बॉस काफी अच्छा फील कर रहे हैं कि मैं वर्क, एंड यू आर शोइंग योर बॉस दैट आई कैन डू एनी वर्क विद ईज, मैं कोई भी काम को आसानी से कर सकता हूँ, सो आप घबराइए मत सर, मैं सारा काम कर दूंगा। तो आप ये बता रहे हैं कि मैं इनिशिएटिव लेता हूँ, अपने बॉस पर एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं ये काम कर लूंगा, आप घबराइए मत।
देखिए, आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट। आपको कोई काम दिया गया, सपोज एक टीम में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है और बोला जा रहा है कि ये वाला प्रोजेक्ट कौन करेगा। जैसे 3 काम बोले हैं उन्होंने, एक को रिपोर्ट बनानी है, एक को फाइल बनानी है। सो हु विल मेक द फाइल, हु विल प्रिपेयर दिस रिपोर्ट, हु विल प्रिपेयर दिस रिपोर्ट। यू आर इन अ मीटिंग एंड आपने बोला आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट सर, मेरे को ये काम करने में खुशी होगी। आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट, मुझे आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू। अपने कलीग को बोल सकते हैं, अपने मैनेजर को, बॉस को, सर मैं आपके लिए कोई और काम कर सकता हूँ, कोई किसी और तरीके से मैं आपकी हेल्प करूँ। आपको लग रहा है कि उनके पास, आपके सर या मैनेजर के पास ओवरलोड है, सो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए एंड यू आर रेडी टू टेक इनिशिएटिव, आप काम के प्रति बहुत पैशनेट है, आप काम करना चाहते हैं, तो उनसे पूछ रहे हैं कि सर आप बताइए कोई और काम है मैं आपके लिए करूँ। सर आप प्लीज बताइए कोई और काम है, मैं आपकी किसी तरीके से और मदद कर सकता हूँ। इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू, क्या मैं कुछ और तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ। इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू। आई विल हैंडल दिस, बी अश्योर्ड। ये वाला कब यूज करेंगे, आई विल हैंडल दिस, इसका मतलब होता है मैं इस काम को कर लूंगा। बी अश्योर्ड, अश्योर क्या होता है, आश्वासन देना किसी को। अगर मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आप चिंता मत कीजिए, यानी मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ, राइट। मतलब आई एम मेकिंग यू बिलीव समथिंग, आई एम मेकिंग यू बिलीव समथिंग, मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ। तो बी अश्योर्ड मतलब मैं अपने बॉस को बोल रही हूँ कि सर आप घबराइए मत, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि मैं ये हैंडल कर लूंगी। आपने जो भी काम मुझे दिया है, ठीक है, इस रिपोर्ट को देखना है, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, नेट गेन निकालना है कंपनी का, मैं सब देख लूंगी। आई विल हैंडल दिस। सपोज अगर मेरे को बोला जाता है ये क्लास आपको लेनी है, आज आपको 4 क्लासेस लेनी है, मैंने कहा इट्स ओके सर, आई विल हैंडल दिस, बी अश्योर्ड, आप चिंता मत कीजिए, मैं हैंडल कर लूंगी। तो कोई भी काम ऐसा है, सपोज आपका एक कलीग लीव पर है और आपको बोला जाता है कि उस कलीग का काम भी आपको करना है, तो इन केस यू आर विलिंग टू डू हिज और हर वर्क, तो आप बोल सकते हैं इट्स ओके सर, आई विल हैंडल दिस, बी अश्योर्ड, मैं हैंडल कर लूंगा। तो जो भी काम आप अच्छे से कर सकते हैं, तो इस एक्सप्रेशन का आप यूज कर सकते हैं। ओके नम्रता, ठीक है गाइस, सो क्लियर हुआ इन एक्सप्रेशंस का यूज आप कब करेंगे। आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट, मुझे इस काम को करने में बहुत ज्यादा खुशी होगी। इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू, कुछ और मैं आपके लिए कर सकता हूँ। आई विल हैंडल दिस, बी अश्योर्ड, मैं कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो अगर ऑफिस में है और आप ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है, और आपको अपने बॉस को बोले सर मैं ये काम कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट, मुझे इस काम को करने में खुशी होगी। आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट की जगह आपको काम बता सकते हैं, काम भी मेंशन कर सकते हैं कौन सा काम है। आई वुड बी हैप्पी टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, आई वुड बी हैप्पी टू मेक दिस फाइल, आई वुड बी हैप्पी टू रिपोर्ट टू आवर सीनियर। मतलब जो भी आप करना चाहते हैं, मुझे खुशी होगी ये काम करने में, मुझे इस काम को करने में खुशी होगी। आई वुड बी हैप्पी टू डू दिस वर्क, ठीक है। इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू। ये होता है, मतलब बहुत ही आपका पोलाइट नेचर है, फ्रेंडली नेचर है, और आप अपने बॉस से बोल रहे हैं कुछ और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कुछ और काम कर सकता हूँ, तो प्लीज मुझे बताइए किसी और तरीके से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू। ये काम मैं कर लूंगा, आसानी से कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आई विल हैंडल दिस, बी अश्योर्ड, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, मैं ये काम कर लूंगा। आई विल हैंडल दिस, बी अश्योर्ड। I would be happy to be useful for you, boss. Is there anything, Shubham? You don't have to be humorous all the time. I would be happy to be. You don't have to be humorous all the time. I would be happy to be. To be of. I would be happy if I would be able to serve you, sir. ऐसे बोल सकते हैं. Not for useful for you, boss. ऐसा मत बोलिएगा. I would be happy to give presentation on this project, बिल्कुल ठीक है, very nice. I would be happy to give presentation on this project. मुझे खुशी होगी कि मैं इस टॉपिक पर presentation दूँ. I would be happy to organize your filing work. I would be happy to lead for that project, to lead in that project. उस project में lead करने में मुझे खुशी होगी. I would be happy to lead in that project. Yeah, I would be happy to lead that project. ऐसे बोल सकते हैं हम. I would be happy to lead that project. To lead for नहीं लगाइए, to lead that project. Is there anything else? देखिए जोसेफ, is there
इज नहीं लगाएंगे आप, आपने इज लगाया वो गलत है, क्योंकि इज हम पहले ही हेल्पिंग वर्ब ऐड कर चुके हैं। तो इज देयर, इज देयर के बाद दोबारा इज मतलब लेट मी नो, टेल मी नहीं, मैंने टेल मी नहीं बोलते हम, टेल मी तो बहुत रूड हो जाता है। टेल मी, मुझे बताइए, बॉस है वो, आपके मैनेजर है, सीनियर है, आप उनको ये नहीं बोल सकते टेल मी। लेट मी नो सर इफ आई कैन बी ऑफ एनी यूज टू यू, इफ आई कैन, ऐसे बोल सकते हैं, लेट मी नो सर, लेट मी नो सर इफ आई कैन हेल्प यू इन एनी वे, ऐसे बोल सकते हैं आप। जोसेफ, लेट मी नो सर, प्लीज मुझे बताइएगा, इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, अगर मैं किसी भी प्रकार की आपकी मदद कर सकूं तो मुझे जरूर बताइएगा। लेट मी नो सर इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प, या लेट मी नो मैडम इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प। डोंट से प्लीज टेल मी, नो, नेवर एवर यूज दिस एक्सप्रेशन इन ऑफिसेस। बताइए मुझे, टेल मी बहुत रूड हो जाता है, टेल मी इनफॉर्मल हो जाता है। आपको बिल्कुल फॉर्मल कन्वर्सेशन करनी है, राइट, बिकॉज यू आर एन ऑफिसेस, सो डेकोरम मेंटेन करना होता है, वहाँ पर इनफॉर्मल नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, एमएनसीज में जाते हैं, सो ध्यान रखना होता है इस चीज़ का। सो टेल मी की जगह आप बोलेंगे प्लीज लेट मी नो। Is there anything else, sir? Please let me know about it. Is there anything else I can do for you? I'll always meet with sir, madam. ठीक है, sir, ma'am. Is there anything else I can do for you? Is there anything else in which? Is there anything else? Let me know, sir, if I can be of any help. तो ऐसे करके आप expressions use कर सकते हैं। Clear? अब मैं आपको बताती हूँ। Any problem till here? So, अगर आप कोई काम हैंडल कर पा रहे हैं तो बोल दीजिए आई विल हैंडल दिस। ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, डोंट वरी, अभी समझिए सिर्फ। एक्सप्रेशन सारे पीडीएफ में मेंशन है, अभी आप सिर्फ समझिए कि बॉस के साथ आप कैसे, अगर पैशनेट दिखाना है तो क्या बोल सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट, आई विल हैंडल दिस, इज देयर एनीथिंग एल्स, लेट मी नो इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प। ओके, अब नेक्स्ट इज, अब सर से कई बार हम ये भी तो पूछ लेते हैं ना सर नाम से कि सर कैसे हैं आप, ग्रीट करते हैं तो बोलते हैं ना हाउ आर यू सर, यू कैन आस्क दिस। थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर अपना शो करने के लिए कि हम उनके वेलबींग के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है, आप पूछ सकते हैं सर मैडम, सर हाउ आर यू टुडे, हाउ आर यू सर, ऐसे बोल सकते हैं आप। How are you, sir? देखिए, कई बार ऑफिसेज में क्या होता है कि हमें फ्रेंडली नेचर भी बनाना होता है। लाइक सपोज कीजिए आपका बॉस आपके साथ फ्रेंडली टर्म्स में है, लाइक ही इज ऑन अ फ्रेंडली टर्म्स विद यू, और आप उनके साथ पर्सनली थोड़ा सा अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, पर्सनल लेवल पर भी फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं सर मैडम हाउ इज योर डे गोइंग। जैसे आपकी मैनेजर है, आप उनके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप है, तो आप पूछ सकते हैं मैम हाउ इज योर डे गोइंग, आपका दिन कैसा जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ तभी यूज करेंगे अगर आपकी जो बॉस या मैडम है वो फ्रेंडली है, मिलनसार है। अगर वो मिलनसार नहीं है, अगर वो स्ट्रिक्ट है, तो आप सिर्फ यही एक्सप्रेशन यूज करेंगे, हाउ आर यू सर। देन आप ये वाला एक्सप्रेशन मत यूज कीजिएगा हाउ इज योर डे गोइंग, क्योंकि कई ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो तो आपको पता होगा, आप बॉस के साथ जितना इंटरैक्ट करते होंगे तो आप उनके नेचर के बारे में जान जाएंगे कि उनका नेचर कैसा है। अगर स्ट्रिक्ट है सो सिंपली जस्ट से हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप, बस। और अगर थोड़े से नॉर्मल है, फ्रेंडली है, तो थोड़ा पर्सनल रिलेशनशिप आप मेंटेन कर सकते हैं, इतना बोल सकते हैं सर मैडम हाउ इज योर डे गोइंग, आपका दिन कैसे चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे साथ जब बात करते हैं, सो वी आर इन फ्रेंडली टर्म्स विद ईच अदर, राइट, मैं आपके साथ काफी फ्रेंडली हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मैम आपका दिन कैसा चल रहा है, हाउ इज योर डे गोइंग। लेकिन सपोज कोई स्ट्रिक्ट होता, सपोज एक स्ट्रिक्ट टीचर होती जो बिल्कुल आपसे सिर्फ काम से रिलेटेड बात करती और आपके साथ इतना जलब नहीं होती, she might get offensive, उसको she might get offend कि ये मुझसे कैसे पूछ रहा है ऐसे, समझ रहे हैं। तो कोई बॉस होता है जो या बड़े लेवल पर होते हैं, तो कई बार वो ऑफेंड भी हो सकते हैं कि ये मुझसे कैसे पूछ सकता है, ये तो जूनियर है, हाउ इज योर डे गोइंग।
मतलब कोई स्ट्रिक्ट लेवल होता है तो अलग अलग सबका नेचर होता है, तो मे बी वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो वो गुस्सा भी कर सकते हैं। हाउ इज योर डे गोइंग, वाई ही और शी इज आस्किंग मी, मेरा दिन कैसा चल रहा है, मैं इसे क्यों बताऊं, समझ रहे हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जस्ट नॉर्मली आप ग्रीट कर सकते हैं, हाउ आर यू सर, कैसे हैं आप, इफ द सर इज नॉट फ्रेंडली, अगर बॉस इतना ज्यादा फ्रेंडली नेचर के नहीं है, इफ दैट पर्सन इज अ फ्रेंडली नेचर, सर या मैनेजर जो भी है, देन आप बोल सकते हैं हाउ इज योर डे गोइंग, आपका दिन कैसे चल रहा है। Be assured, yes. Let me know, sir, if I can do that to work. Yes. Yes. Clear. Next देखिए। अब कई बार ऑफिस में हमसे गलतियां हो जाती है, गलती होना एक आम बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि गलती हो गई तो आप एकदम से घबरा जाएं, पैनिक हो जा रहे हैं, अरे क्या हो गया, इस रिपोर्ट में गलती हो गई, शिट, आज ये प्रोजेक्ट सबमिट करना था नहीं करा, डेडलाइन क्रॉस हो गई, मैंने अभी तक ये चीज़ नहीं दी। सो गलतियां हो जाती हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, एडमिट इट। अगर आप एडमिट कर लेते हैं तो ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ ब्लेम गेम कि उसने करा है मैंने नहीं करा, ब्लेम गेम करने की बजाय अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो भी अच्छा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहे हैं कि आपसे कोई गलती हुई है, आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे इट वॉज माई मिस्टेक, आपसे कोई गलती हुई आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, इट वॉज माई मिस्टेक, आई एम सॉरी, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कीजिए, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। तो किस सपोज मीटिंग में पूछा हु डिड दैट ब्लंडर, ये किसने करा, ये बिल्कुल ये जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है इसके जो नेट प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल गलत दे रखा है, तो गलती से आपसे कोई गलती हो गई है, लाइक नंबर में कुछ मिक्स मैच हो गया, तो आप बोल सकते हैं इट वॉज माई मिस्टेक सर, इट वॉज माई मिस्टेक, आई एम सॉरी, या आप आई अपोलोजाइज भी बोल सकते हैं, आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, आई बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अगली बार से मैं सावधान रहूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे से ये गलती ना हो। सो सिंपली इफ यू हैव डन सम मिस्टेक, इफ यू हैव डन एनीथिंग, तो आप ये पूछ सकते हैं। आई विल सॉल्व द इशू ऑफ वर्कर्स अमिकेबली, बी अश्योर्ड सर, बिल्कुल ठीक है, मैं वर्कर्स के इशू को बहुत ही फ्रेंडली तरीके से सॉल्व कर दूंगा, आप बी अश्योर्ड सर, यस, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, बी अश्योर्ड, आप चिंता मत कीजिए, मैं ये काम कर लूंगा, बिल्कुल ठीक है। इट वॉज माई मिस्टेक, कोई गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी सर, आई अपोलोजाइज फॉर इट, इट वॉज माई मिस्टेक, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अगली बार से मैं जरूर सावधान रहूंगा कि मैं ऐसी गलती ना करूं, आई विल बी केयरफुल, आई विल बी विजिलेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। केयरफुल यानी कि सावधान, केयरफुल की जगह एक और वर्ड भी आप बोल सकते हैं, विजिलेंट, इसका मतलब भी होता है सावधान। सो इट वॉज माई मिस्टेक सर, आई रियली अपोलोजाइज फॉर इट, आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी, आई एम, या तो बोलिए आई अपोलोजाइज या बोलिए आई एम सॉरी, कहीं आई एम अपोलोजाइज मत बोल दीजिएगा, इधर से आई अपोलोजाइज, और से आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज या फिर आई एम सॉरी, डोंट से आई एम लाइक दिस, आई एम अपोलोजाइज, बनाइए कुछ। Yes, I couldn't submit the project on time. It was my mistake, sir. I'll be careful next time. Yes. So you have admitted that कि ये मेरी गलती थी, अगली टाइम से मैं जरूर केयरफुल रहूंगा, ठीक है गाइस। अपोलोजाइज, सो आप बोल सकते हैं अपोलोजाइज कुछ भी, सो आई अपोलोजाइज फॉर इट, इट वॉज माई मिस्टेक, और बनाइए सेंटेंसेस, सभी बनाइए, गुड, मेक सम मोर सेंटेंसेस। सभी अपनी गलती बताइए, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप कैसे बोलेंगे। गाइस इसमें आप अपोलोजाइज में GIZE या फिर GISE एनीथिंग यू कैन पुट, ये मेरी गलती थी, आई अपोलोजाइज फॉर इट, सो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, SC वर्ब है, आई अपोलोजाइज,
नेक्स्ट देखते हैं। तो आप बहुत ही ईज़िली बता रहे हैं कि गलती हो गई है। अब कई बार ना हम ऐसे बोल देते हैं, नो आई डोंट डू दिस। ऐसे हम ऑफिस में नहीं बोल सकते, यस आई डिड दिस। नहीं, कई बार फ्रेंडली टोन में तो बोल देते हैं, हम अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, अरे हाँ यार ये मेरी गलती है, इट इज़ माई मिस्टेक। तो ऑफिस में पोलाइट वे से जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे आप बात करेंगे। आई बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, इट वॉज माई मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज। आप ऐसे नहीं बोलेंगे यस आई डिड दिस, ये मैंने ही किया है। नो, इट वॉज माई मिस्टेक, ये मेरी गलती थी। ऐसे मत बोलना यस आई डिड दिस, ये मैंने किया है, ये इनफॉर्मल हो जाता है। I failed to make up to my promise, so I apologize. I will be vigilant next time. Yes, that's correct. Next देखते हैं guys. अब आपको ना कुछ डिस्कस करना है अपने कलीग से या किसी से भी, आपको कोई बात डिस्कस करनी है, तो आप उनसे पूछना चाहते हैं, क्या आप कुछ समय निकाल सकते हैं? कैन यू स्पेयर सम टाइम? क्या आप कुछ समय निकाल सकते हैं मेरे लिए? मुझे कुछ बात डिस्कस करनी है आपसे। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट अ सर्टेन इशू। सर्टेन मीन्स कोई एक इशू है, प्रॉब्लम है, उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट भी बोल सकते हैं प्रेजेंट टेंस में। मैं आपकी, इसका मतलब मैं आपसे किसी एक स्पेसिफिक बारे में बात करना चाहता था। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, सो यू कैन से लाइक दिस, कैन यू स्पेयर सम टाइम? क्या आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं मेरे लिए? ये आप तब यूज कर सकते हैं जब आप कोई प्रॉब्लम में है। अब ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आ गई है, सपोज एमएस एक्सेल पे नहीं आ रहा काम करना, वर्ड समझ में नहीं आ रहा, प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आ रही, तो बोल सकते हैं आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट अ सर्टेन इशू। आई वांटेड टू टॉक टू यू, मैं आपसे किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहता था। क्या आप कोई स्पेसिफिक टाइम निकाल सकते हैं? मतलब क्या आप कुछ समय निकाल सकते हैं? कैन यू स्पेयर सम टाइम? सो दिस इज अ वेरी पोलाइट वे ऑफ सेइंग इफ यू नीड समबडीज हेल्प इन द ऑफिस। ऑफिस में किसी की हेल्प चाहिए तो इस एक्सप्रेशन का आप यूज करेंगे। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट अ सर्टेन इशू। अब आपको कोई प्रॉब्लम है, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन, आज की प्रेजेंटेशन के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। क्या आप थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं? तो इस बात का ये मतलब हुआ, आई वॉन्टेड टू टॉक टू, वॉन्टेड करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू, मैं आपसे अबाउट अ सर्टेन इशू, किसी स्पेसिफिक इशू के बारे में बात करना चाहता था। इशू का नाम आप बता सकते हैं जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और यू कैन ऑल्सो से लाइक दैट, आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट अ सर्टेन इशू। मतलब अगर आप नहीं बताना चाहते हैं किस बारे में बात करना चाहता था, तो आप बोल सकते हैं आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट अ सर्टेन इशू। मैं किसी इशू, कोई प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहता था। क्या आप कुछ समय निकाल सकते हैं मेरे लिए? कैन यू स्पेयर सम टाइम? I forgot to dispatch this documents. I apologize for it. I'll be vigilant next. गोपाल, I will be vigilant next time. अगली बार, not next. ये गलत है, ये सेंटेंस ही गलत है। I will be vigilant next, इसका कोई सेंटेंस का मतलब ही नहीं बना। I will be vigilant next time. नेक्स्ट टाइम बोलेंगे, अगली बार मैं केयरफुल रहूंगा। आई विल बी विजिलेंट और केयरफुल नेक्स्ट टाइम बोलिए। और दीज डॉक्यूमेंट्स, यस दिस वाज अ करेक्शन, यस बिल्कुल ठीक है। आई फॉरगॉट टू डिस्पैच दीज डॉक्यूमेंट्स, आई रियली अपोलोजाइज फॉर इट, आई विल बी विजिलेंट नेक्स्ट टाइम। सर आई वाज नॉट एबल टू सबमिट, इम्पॉर्टेंट फाइल होता है, इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस नाउन होता है, इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव होता है। तो फाइल के साथ आप एडजेक्टिव लगाएंगे क्योंकि फाइल की विशेषता बता रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। सर आई एम रियली सॉरी, आई कुडंट कंप्लीट दैट इम्पोर्टेंट फाइल, ऐसे बोलेंगे जोसेफ। सर आई वाजंट एबल टू सबमिट दैट इम्पोर्टेंट फाइल, आई अपोलोजाइज, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। अपोलोजाइज की स्पेलिंग गलत है जोसेफ, प्लीज उसको करेक्ट कीजिए। APOLOGISE, अपोलोजाइज। Sorry, madam, I couldn't complete my project for today's meeting. This will not happen again. Yes, ये भी बोल सकते हैं पंकज, बिल्कुल ठीक है। This will not happen again, ऐसा दोबारा नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है।
I forgot to take the salary on time. I apologize it. I'll be vigilant next time. Okay. I apologize, sir. It was my mistake. Could you give me some time so that I can correct my mistake? Yes, that's also very nice, Shilpa. बहुत ही अच्छा sentence. Yes, मुझे माफ कर दीजिए सर. I apologize. It was my mistake. ये मेरी गलती थी. क्या आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं ताकि मैं अपनी mistake को ठीक कर सकूं? Could you give me some more time so that I can correct my mistake? I wanted to talk to you about my salary issue because I didn't get since last month. Can you spare some time? Yes. I wanted to talk to you about my salary. Can you spare some time? I have some problem regarding it. So क्या तुम थोड़ा सा समय निकाल सकते हो? ओके, अगर आप किसी बात पर सहमत हैं तो आप बोल सकते हैं आई अग्री. किसी बात पे आप सहमत हैं तो आप बोलेंगे आई अग्री, मैं सहमत हूँ. या फिर आप बोल सकते हैं आई सी आई टू आई ऑन दिस मैटर, मतलब मैं सहमत हूँ. आई सी आई टू आई ऑन दिस मैटर, इस मुद्दे पर मैं आई टू आई देखता हूँ. आई अग्री विद यू. जरूरी नहीं है हर बात पे आप हाँ पे हाँ मिलाएंगे. यस यस यस. समटाइम्स हम बोलते हैं ना, किसी ने बोला सर ने कि ये वाला प्रोजेक्ट करना है. यस सर. यस सर किस मतलब आप बोल सकते हैं एग्री, मैं सहमत हूँ. कोई आपसे डिसीजन मांगा जा रहा है, आप मीटिंग के अंदर हैं और आपसे डिसीजन मांगा जा रहा है कि ये काम डू यू एग्री ऑन दिस, मतलब तुम्हें क्या लगता है ये काम ठीक है ना, तुम ये प्रोजेक्ट कर लोगे ना. तो आप बोलते हैं यस सर कर लूंगा. यस सर नहीं, आप बोलते हैं यस सर आई एग्री आई डू दैट. ये मैं सहमत हूँ, मैं कर लूंगा. आई अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक. आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट. जय वर्मा प्लीज ध्यान दीजिए. आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम बोलिए. नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट का मतलब होता है अगली बार. नेक्स्ट टाइम अगली बार. नेक्स्ट गलत है. आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट गलत है, रॉन्ग रॉन्ग. नेक्स्ट टाइम बोलिए, वो सही एक्सप्रेशन है. इस चीज का जरूर ध्यान दीजिए गाइस. गोपाल एंड जय वर्मा जी प्लीज आप ध्यान दीजिए. नेक्स्ट टाइम आप बोलेंगे, ठीक है. प्लीज करेक्ट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम का मतलब होता है अगली बार. अगली बार ध्यान दूंगा मैं, अगली बार मैं बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा कि ऐसा ना हो. दिस विल नॉट हैपन अगेन. आई वांटेड टू टॉक टू. आई रेस्ट अश्योर यू सर दिस थिंग विल नॉट हैपन अगेन. I really apologize for this. I really apologize. It was my mistake. I rest assure you, sir, this will not happen again. मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ऐसा दोबारा नहीं होगा. I rest assure you, this thing will not happen again. ऐसा दोबारा नहीं होगा, ऐसे आप बोल सकते हैं. I rest assure you, this will not happen again. आप कहना चाहते हैं ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मैं आपको आश्वासन देता हूँ. I rest assure you. किसी बात पर सहमत है तो I agree. I see eye to eye on this topic. Yes, sentences बनाते रहिए ताकि मैं करेक्ट कर सकूं आपको, कहीं आपकी गलती हो तो. I wanted to talk to you about my promotion because I have a lot of experience. I am able to promote on higher post. Can you spare some time? इतना सारा तो आपने शुभम बता ही दिया. आप सीधा थोड़ा सा बताइए. आप किसी का टाइम मांग रहे हैं तो थोड़ा सा बताइए ना कि मेरे को इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना है. तो आपने इसको सारी प्रॉब्लम ही बता दी. तो थोड़ा सा उसमें बता सकते हैं. आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट माय प्रमोशन. मुझे ना अपनी प्रमोशन के बारे में बात करना था. कैन यू स्पेंड सम टाइम? सो दिस इज अ पोलाइट वे टू आस्क समबडी, क्या आप थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं, मुझे अपनी प्रमोशन के बारे में कुछ आपसे बात करनी थी. तो अगर उस व्यक्ति के पास टाइम होगा, उसने वो टॉपिक सुन लिया, ठीक है, प्रमोशन के बारे में बात करनी है, उसको इंटरेस्ट आ गया कि हाँ मैं बात करता हूँ, तो वो आपको बता देगा. लेकिन सपोज उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा आपकी इस वाली टॉक से रिलेटेड, ही और शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट टॉक. सो मे बी वो आपको रिस्पॉन्ड करे कि आई विल बी फ्री दिस टाइम एट दिस टाइम, सो वी कैन हैव अ टॉक एट दिस टाइम. तो वो आपको बता देगा आई विल बी फ्री अराउंड 7 o'clock, वी कैन डिस्कस एट दैट टाइम. मैं 7 बजे फ्री हो जाऊंगा तो तब हम डिस्कस कर सकते हैं. क्लियर? सो ज़्यादा ना बता के, क्योंकि आप ऑलरेडी उस व्यक्ति का टाइम ले रहे हैं. अगर आप इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आई वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड ऑल दैट, तो आपको कोशिश करनी है, क्योंकि आप उससे टाइम मांग रहे हैं. आप बहुत ही पोलाइट और जनरस वे में किसी से बोल रहे हैं कि आप कब फ्री होंगे, आप कब अपना समय दे सकते हैं मुझे इस टॉपिक पर बात करनी है. तो बहुत ही पोलाइट नेचर शो करता है आपका. दिस इज अ वेरी गुड एक्सप्रेशन एंड शोज योर पोलाइट नेचर, एंड द अदर पर्सन विल ऑल्सो फील गुड कि दिस पर्सन हैज मैनर्स. एक होते हैं ना एटिकेट्स, मतलब तो वो व्यक्ति को लगता है इसके अंदर एटिकेट्स हैं कि वो पूछ रहा है मुझसे टाइम के लिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट वेस्टिंग माई टाइम एंड टेलिंग मी एवरीथिंग. So this is the good way to ask.
I wanted to talk to you about my core subjects. Yes, can you spare some time? क्या आप कुछ समय निकाल सकते हैं? बिल्कुल ठीक है. अब ज़रूरी नहीं है ना, आपके बॉस ने आपको बोला कि ये काम आपको करना है, तो आप इस बात पर सहमत हो। तो कई अगर हम किसी बात पर एग्री करते हैं तो हम बोल सकते हैं आई एग्री, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो आपके बॉस, मैनेजर, सीनियर या कलीग ने भी बोला है, आपको उनकी बात पर डाउट हो, आप एग्री नहीं करते, सहमत नहीं होते हैं। जैसे कि आपको बोला कि ये वाला प्रोजेक्ट आज ही आज करना है, आपको लगा कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, मैं तो इस बात पर नहीं एग्री कर सकता, तो ऐसे नहीं बोलेंगे आई डोंट एग्री विद यू, नो, you won't use such expression. Politely कैसे बोलेंगे? I am of course glad to do it the way you asked. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. I am of course glad. Glad means happy. To do it the way you asked. जिस तरीके से आपने बोला है कि ये काम ऐसे करना है, मैं बहुत खुश हूँ ये काम करने में. But I want to mention, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा that the possible problem is, ये प्रॉब्लम आ सकती है. तो पॉसिबल प्रॉब्लम आप बता सकते हैं. इफ वी ट्राई टू कंप्लीट द रिपोर्ट टुडे इटसेल्फ, देन द पॉसिबल प्रॉब्लम इज, जो भी आपको प्रॉब्लम फेस आप करते हैं या जो आपके दिमाग में चल रहा है कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, मे बी वी वोंट बी एबल टू डू इट दैट इफेक्टिवली, सो वट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग यू विल टेल दैट आई एम ऑफ कोर्स. तो दैट इज अ वेरी नाइस वे टू आंसर. आप आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर रहे हैं, आप रूड भी नहीं हो रहे हैं, आप मना भी नहीं कर रहे हैं और सामने वाले को आपकी बात को ध्यान से सुन भी रहे, सामने वाले व्यक्ति को आप अपनी बात को ध्यान से सुना भी रहे हैं, अपनी बात को बता भी रहे हैं, और हो सकता है सामने वाला आपकी बात सुनकर कन्विंस हो जाए कि हाँ ये प्रोजेक्ट सही कह रहा है ये व्यक्ति, ये वाला काम हो सकता है, अगर हम इसको आज ही में करेंगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है. सो शायद ऐसा हो सकता है कि आपके बॉस या मैनेजर अपने डिसीजन को चेंज करते बिना आपके रूड हुए, बिना कोई आर्ग्यूमेंट के. नो आई डोंट एग्री, दिस इज नॉट द वे. ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या है सैलरी आज नहीं देंगे या ये कुछ भी, आई डोंट एग्री, दिस इज नॉट द वे, ऐसे नहीं. पोलाइट वे में आई एम ऑफ कोर्स ग्लैड टू डू इट द वे यू आस्क्ड. जैसा आपने बोला है, बिल्कुल मैं खुश हूँ सर कि ऐसा ही काम मैं करूँगा. बट आई वॉन्ट टू मैंशन, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दैट द पॉसिबल प्रॉब्लम इज, जो एक मेन प्रॉब्लम है इस काम को करने में वो ये है. ऐसे बोल सकते हैं आप. I wanted to talk to you about my spoken English. Can you spare some time? बिल्कुल ठीक है अमृत. Yes, मैं अपनी spoken English के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ. क्या आप थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं? Can you spare some time? I agree with your decision to make me HR because it's all my effort to deserve it. Okay, Shubham C. I agree with your decision to make me HR. I agree with your decision, sir, to make me HR. Because it's all my effort to deserve it. ये रॉन्ग सेंटेंस है. बिकॉज इट्स ऑल माई एफर्ट टू डिजर्व इट, नहीं, ऐसा मत बोलिए. ट्राई टू अवॉइड सच एक्सप्रेशंस, क्योंकि ये मेरे एफर्ट्स हैं, मैं डिजर्व करता हूँ, नहीं. सिंपल बोलिए सर आई एग्री विद योर डिसीजन टू मेक मी एचआर. मैं आपके डिसीजन से पूरी तरह से सहमत हूँ कि आप मुझे एचआर बनाना चाहते हैं. यहाँ आप फ्रेंडली वे में नहीं बोल सकते, क्योंकि आप ऑफिस में हैं, आपको एक डेकोरम मेंटेन करना है. फॉर्मल कन्वर्सेशन, पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्सेशन होती है. ये नहीं कि मेरे बहुत सारे एफर्ट्स हैं, मैं डिजर्व करता हूँ. ये तो हम दोस्तों को बोलते हैं ना, देखो मैं एचआर बन गया, मैं डिजर्विंग था इस पोस्ट के लिए इसलिए बन गया. सो बॉस के साथ यस सर आई एग्री with your decision to make me HR. Yeah, I agree on this topic. I'm really glad that I am offered this opportunity. I'm really glad and I'll try to give to the best of my potential. I'm really glad that you gave me this opportunity. मैं बहुत ज़्यादा happy हूँ कि आपने मुझे ये opportunity दी. I'm really glad that you considered me for this post. I'm really happy sir that you considered me for this post. ऐसे बोल सकते हैं शुभम, that is much better. I'm really happy sir. I'm really glad और happy that you considered me for this post. कि आपने मुझे consider करा इस post के लिए. That you considered me for this post. ऐसे offices में बात की जाती है
कि सर मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इस जॉब के लिए, इस पोजीशन के लिए चुना, कंसिडर किया। इतने सारे एम्प्लॉयज के बीच में से यू कंसिडर्ड मी फॉर दिस पोस्ट, आई एम रियली ग्लैड सर, ऐसे बोलेंगे। या मैम कोई आपको सिलेक्ट करके, सो आई एम रियली ग्लैड मैडम दैट यू कंसिडर्ड मी फॉर दिस पोस्ट। क्लियर? यस मैम, आई डू अग्री विद यू। यस, ठीक है। तो कोई बात से सहमत नहीं है तो ऐसे बताएंगे। एंड शुभम, जो बात आपने बोली थी आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि आई एम रियली ग्लैड दैट यू कंसिडर्ड मी फॉर दिस पोस्ट। कोई पोस्ट आपको दी जाती है तो आप बहुत खुश हैं, तो आप ऐसे जता सकते हैं, आई एम रियली ग्लैड सर, आई एम रियली थैंकफुल भी बोल सकते हैं। ग्लैड मीन्स हैप्पी। मैं बहुत आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे इस पोस्ट के लिए कंसिडर किया। ठीक है गाइस, और कोई आप किसी बात पर डिसएग्री है तो इसको बोल सकते हैं। आपने जिस तरीके से बोला मैं बहुत खुश हूँ वो काम को करने में, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। Very nice, Shilpa. Yes, excellent. But I want to mention that the possible problem is we need some personnel who are dexterous in data analytic things. PERSONNEL. This would be the correct spelling. Sir, I do not hesitate to make this agreement for you tomorrow, but I want to just remind you that customer is sending documents only day after tomorrow. ये थोड़ा सा एरर है ग्रामेटिकल का, अभी बताती हूँ आपको। सर, आई डू नॉट हेजिटेट टू मेक दिस एग्रीमेंट फॉर यू टुमारो। गोपाल, आप कहना चाहते हैं कि मैं सर हेजिटेट नहीं हूँ, ये एग्रीमेंट मैं आपके लिए। सर, आई रियली डोंट हैव एनी डिफिकल्टी इन प्रिपेयरिंग इन मेकिंग दिस एग्रीमेंट फॉर यू by tomorrow. Sir, I really don't have any difficulty in making this agreement for you by tomorrow. कल तक, not tomorrow, by tomorrow, कल तक. But however, I want to remind you that I want to just remind you, nahi, I want to remind you. However, I want to remind you, yeah, I would like to remind you. That would be much better. वो ज़्यादा अच्छा होगा. कोई बात समझ में नहीं आती है तो बोल सकते हैं सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड, वुड यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन। सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड, सॉरी मुझे समझ में नहीं आया, वुड यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन। क्या आप दोबारा से इस बात को बता सकते हैं? देखिए, अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप बोलते हैं सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड सर, वुड यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन। क्या आप दोबारा से बता सकते हैं? या फिर ये वाला एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं, ये तो कॉमन है, हम यूज करते हैं। आई रियलाइज दैट आई एम नॉट एंटायरली श्योर व्हाट यू मेंट व्हेन यू से। मतलब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने आपको ढंग से सुना नहीं। आई एम नॉट एंटायरली श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ पूरे तरीके से। एंटायरली मतलब पूरे तरीके से, श्योर नहीं हूँ। मैंने ये रियलाइज किया है कि मैं आई रियलाइज आई एम नॉट एंटायरली श्योर। मैंने ये रियलाइज करा है कि मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। व्हाट यू मेंट, कि आप क्या कहना चाहते थे व्हेन यू सेड। फिर आपके व्हेन यू सेड, फिर वहाँ इसमें आप बता सकते हैं कि सर ने क्या लाइन आपको बोली थी। कई बार होता है ना कि हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम समझ में नहीं पाते हैं। सपोज मैंने एक लाइन आपको बोली कि एंड इफ आई से यू, सपोज पिकनिक की बात हो रही है स्कूल में, स्कूल्स कॉलेजेस की छोड़िए, ऑफिस की बात करते हैं, दैट टुमारो इज आवर मीटिंग या समथिंग, एनी लाइन सर ने कोट करी है और आपको समझ में नहीं आई है तो वो लाइन आप मेंशन कर सकते हैं। आई रियलाइज दैट, मुझे ये रियलाइज हुआ है। आई एम नॉट एंटायरली श्योर, मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। व्हाट यू मेंट, आप क्या कहना चाहते थे व्हेन यू सेड, जब आपने ये वाली बात कही, व्हेन यू सेड दिस थिंग अर्लियर, जब पहले आपने ये वाली बात कही तो आप क्या कहना चाहते थे, मैं पूरी तरीके से समझ नहीं पाया हूँ। तो इस लाइन का मतलब हुआ
मैं पूरी तरीके से समझ नहीं पाया हूँ कि आपने ये जो लाइन बोली है क्या मतलब है इसका। गाइस पीडीएफ में सब नोट्स मिल जाएगी, सो डोंट वरी, बस समझिए अभी आप। यस, I am of course glad to do it the way you asked, but I want to mention that the possible problem is time may exceed. मतलब the possible problem is that we are short of time, ऐसे बोल सकते हैं, we are running short of time. ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास टाइम कम है, वी आर ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, ऐसे बोल सकते हैं. द पॉसिबल प्रॉब्लम इज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, हमें समय की कमी है इस वक्त. ठीक है, सो दीज आर द एक्सप्रेशंस यू कैन यूज गाइस. आई रियलाइज, मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ. आई एम नॉट एंटायरली श्योर. व्हाट यू मेंट, आप क्या कहना चाहते थे जब आपने ये वाली बात की, व्हेन यू सेड क्लियर. कई बार ऑफिस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अपनी सर या मैम को बोलने की बजाय कि वर्कलोड इतना ज़्यादा है, ऐसे कैसे, मैं कैसे काम करूँगा, तुमने इतना ज़्यादा काम मुझे दे दिया है, इतना काम कौन देता है. अंदर से तो सोच रहे होते हैं कि इतना काम कौन देता है, इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर है, मैं कैसे काम को करूँगा. सिंपली पोलाइट वे में आप बोल सकते हैं, कैन वी टॉक अबाउट. देखिए, आप बोल सकते हैं सर या मैम, सर या मैडम आगे लगा दीजिए, आगे लगा दीजिएगा, सर मैडम कैन वी टॉक अबाउट हाउ आई शुड प्रायोरिटाइज माय टास्क. तो आप इनडायरेक्ट वे में उनको बता रहे हैं कि मेरे पास देखो कितना कितना काम है, आपने मुझे कितना काम दे रखा है. तो आप उनको बोल रहे हैं, क्या हम बात कर सकते हैं कि मैं अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कैसे करूं. प्रायोरिटाइज मीन्स पहले कौन सा काम करूं, प्रायोरिटी में कौन सा काम करूं और कैसे सीक्वेंस में अपने काम को मैं करूं. प्लीज मुझे थोड़ी इसकी हेल्प कीजिए. सो अपने बॉस या मैनेजर को इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं, इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि आपका कितना ज़्यादा काम है, और उनको उनको बोल रहे हैं प्लीज़ मेरी थोड़ी हेल्प कीजिए प्रायोरिटाइज करने में कि कैसे कैसे मैं काम को करूँ, पहले ये वाला काम करूँ, फिर ये करूँ, फिर ये करूँ, फिर ये करूँ. लाइक सीक्वेंस में मुझे हेल्प कीजिए अरेंज कराने में, मेरे को अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करने में मेरी मदद कीजिए. कैन वी टॉक अबाउट, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं कि मैं कैसे कैसे मैनेज करूँगा, कैसे कैसे मेरे को अपना टास्क ऑर्गेनाइज करना चाहिए. सो देखिए कितना पोलाइट हो गया, और अपनी बात भी कन्विंस कर रहे हैं, अपनी बात भी आप कन्वे कर रहे हैं. क्लियर. सर कैन वी टॉक अबाउट हाउ आई शुड प्रायोरिटाइज माई टास्क. ठीक है, तो बॉस के रूम में जाते हैं एंड यू सिट, यू हैव अ कन्वर्सेशन विद बॉस एंड यू आर सेइंग, आप बॉस को इनडायरेक्ट वे में बता रहे हैं कि मेरे पास इतना ज़्यादा काम है, तो प्लीज़ थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे प्रायोरिटाइज करूँ. सो ईजिली और फ्रेंडली वे में विदाउट बीइंग रूड आप उनको कहना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे बताइए पहले मुझे ये काम करना चाहिए, फिर ये, तो बॉस को समझ आ जाएगा कि हाँ इसके पास इतना सारा काम है. क्लियर. वेरी नाइस शुभम, बहुत ही अच्छा सेंटेंस. आई रियलाइज दैट आई एम नॉट एंटायरली श्योर व्हाट यू मेंट व्हेन यू सेड दैट यू आर फायर्ड. बिल्कुल ठीक है, मतलब मुझे समझ नहीं आया, आपने ये जब लाइन बोली मैं पूरी तरीके से समझ नहीं पाया कि आपका क्या मतलब है इस बात के पीछे. ये जो लाइन आपने बोली है इसका मतलब क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं. बिल्कुल ठीक है, वेरी नाइस. ओके, सो काम ज़्यादा है तो कौन सा काम पहले करना है, तो बॉस से पूछना है सर क्या हम बातचीत कर सकते हैं कि मैं कौन सा काम पहले करूं, हाउ आई शुड प्रायोरिटाइज माई टास्क, मतलब मैं कौन सा काम पहले करूं, हम क्या बातचीत कर सकते हैं. हिंदी में लिखने की ज़रूरत तो नहीं है गाइस, मैंने आपको बता दिया. सो आप सर से बोल रहे हैं कि सर मैं कौन सा काम पहले करूं, सर या मैम से.
कैन वी टॉक अबाउट, क्या हम बातचीत कर सकते हैं, क्या कैन वी डिस्कस, डिस्कस भी बोल सकते हैं आप, क्या हम डिस्कस कर सकते हैं, क्या हम बात कर सकते हैं कि मैं अपने काम को कैसे प्रायोरिटाइज करूं, मैं कौन सा काम पहले करूं, मैं कौन सा काम पहले करूं, दिस इज द वे यू विल से। यस, नोट कर लीजिए गाइस। बनाइए कुछ सेंटेंसेस, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। मेक सम सेंटेंसेस यूजिंग दिस। हेलो मैडम, कैन यू डिस्कस अबाउट, यस, कोई भी प्रॉब्लम में आपको डिस्कस करना है। अब आपको फीडबैक दिया है, ठीक है, आपके सर मैम ने, या हो सकता है पॉजिटिव फीडबैक दिया हो सकता है नेगेटिव फीडबैक दिया हो, राइट। पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं, या यू आर गुड इन दिस, आपने बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट सबमिट करा, आप इनिशिएटिव लेते हैं, आप काम के प्रति बहुत पैशनेट हैं। नेगेटिव, काम को सीरियसली नहीं लेते हैं, टाइम पर नहीं आते हैं, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक मिलता है, थैंक्स बोलिए। थैंक्स फॉर गिविंग मी दैट फीडबैक सर, इट्स रियली यूजफुल टू हियर। मतलब ये काफ़ी यूजफुल है मेरे लिए कि मैंने इसको सुना और मैं ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा आगे। मतलब आप थैंक्स बोल रहे हैं, आपके फीडबैक के लिए शुक्रिया, थैंक यू कि आपने मुझे फीडबैक दिया, इट्स रियली यूजफुल टू हियर। मतलब ये काफ़ी यूजफुल है मेरे लिए, मैंने इसको सुना, ये काफ़ी यूजफुल है, आगे मेरे को बहुत हेल्प कर सकता है। नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, अगर पॉजिटिव है तो मुझे मोटिवेट करेगा, नेगेटिव है तो मैं इस पर काम करूंगा, जिस चीज़ में मैं वीक हूँ आई विल वर्क ऑन दैट। सो थैंक यू फॉर योर फीडबैक, इट्स रियली यूजफुल टू हियर, ऐसे एक्सप्रेशन आप बोलेंगे। देखिए, कई बार क्या होता है, हमें ना क्लैरिटी चाहिए होती है कि हमने वो बात सही से सुनी भी है कि नहीं। आपको कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है सपोज, और आपके बॉस ने आपको बता दिया कि ये डिटेल्स हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और आज से शुरू हो जाना है, तो आप दोबारा सर से पूछ रहे हैं कि सर मैंने गलत तो नहीं सुना ना, मैं सही हूँ ना। सो कैन आई रिपीट बैक माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस असाइनमेंट, क्या मैं दोबारा से रिपीट करके आपको बताऊँ कि आपने ये लाइन बोली है मुझे, या आपने ऐसे ऐसे बोला है कि ऐसे ऐसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसे ऐसे काम को करेंगे। कैन आई रिपीट बैक माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस असाइनमेंट टू मेक श्योर आई हैव गॉट इट, अपने आप को मेक श्योर करने के लिए कि मुझे समझ में आ गया है। तो मैं रिपीट कर दूं सर पॉइंट्स, आपको सर ने पॉइंट्स बताया कि आज आपको, सपोज मेरी बात करते हैं, सर ने बोला कि आज आपको ये क्लास लेनी है, ये क्लास लेनी है, ये क्लास लेनी है, ये आपका टाइम शेड्यूल है। सो मैं दोबारा से क्लैरिफाई करने के लिए दोबारा से पूछती हूँ, कैन आई रिपीट बैक माई अंडरस्टैंडिंग, कैन आई रिपीट बैक माई अंडरस्टैंडिंग, क्या मैं उसको दोबारा दोहरा सकती हूँ जो आपने बोला है, माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्क। अगर असाइनमेंट है तो असाइनमेंट बोल सकते हैं, अगर वर्क
वर्क है, कोई काम है तो वर्क बोल सकते हैं। कैन आई रिपीट बैक माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्क टू मेक श्योर आई हैव गॉट इट, ताकि मुझे श्योरिटी हो जाए कि मुझे समझ में आ गया है। टू मेक श्योर आई हैव गॉट इट। Yes, Shubham. Can we talk about how should I handle my responsibilities? Uh, Pankaj, how I should prioritize my task? मैं अपने टास्क को कैसे प्रायोरिटाइज करूँ, पहला कौन सा काम करूँ? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ आई शुड हैंडल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, इफ यू वांट टू से कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे हैंडल करूँ, if you want to talk about that you can say, okay sir, can you discuss about, like I am facing bit difficulty in handling the situation, ऐसे बोल सकते हैं, आई एम फेसिंग विद डिफिकल्टी इन हैंडलिंग दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को हैंडल करने में मुझे दिक्कत हो रही है। सो कैन आई डिस्कस अबाउट इट, लाइक हाउ आई शुड हैंडल द सिचुएशन इंस्टेड ऑफ हाउ आई शुड हैंडल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ आई शुड हैंडल द सिचुएशन। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो बोल सकते हैं हाउ आई शुड हैंडल द सिचुएशन, ये कैसे सिचुएशन हैंडल करूँ। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं तो ये आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां कैसे संभालूं। सो इस लाइन का ये मतलब होगा। तो फीडबैक की बात कर ली हमने, क्लैरिटी की बात कर ली, और कभी भी जॉब में ऐसे मत बोलिएगा आई विल लीव दिस, आई विल क्विट, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, आई डोंट फील लाइक, नो दैट्स इम्पॉसिबल। ऐसे एक्सप्रेशंस हम नहीं यूज करते हैं, अवॉइड करते हैं, फॉर्मल बातें करते हैं। I don't want to work here. I will leave this job. I will quit. No, that's impossible. You cannot do this. I will talk to boss about it. ऐसे expressions use नहीं करेंगे। और देखते हैं। Now we will talk about co-workers. अब co-workers से आप कैसे बात करें? देखिए गाइस, अब आप अपने को-वर्कर से, कलीग से मिलते हैं तो पूछते हैं ना और कैसा चल रहा है सब, जिंदगी कैसी चल रही है। सुबह ऑफिस गए, सुबह सुबह क्या बोलेंगे, और कैसा चल रहा है, तुम्हारी सुबह कैसी चल रही है, दोपहर में मिल रहे हैं और आफ्टरनून कैसा जा रहा है, ऑफिस के बाहर लंच होता है तो बाहर दोस्तों से मिलते हैं और कैसी चल रही है, आफ्टरनून कैसा जा रहा है तुम्हारा, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना। हाउ इज योर मॉर्निंग गोइंग सो फार, अब तक तुम्हारी सुबह कैसी जा रही है। हाउ इज योर मॉर्निंग गोइंग सो फार मीन्स अब तक तुम्हारी सुबह कैसी जा रही है। हाउ इज योर डे बीन, तुम्हारा दिन कैसा रहा। हाउ इज योर डे बीन, हाउ इज योर डे बीन गोइंग, तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है, तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है। सपोज आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, तो अपने एम्प्लॉय को बोल रहे हैं, को वर्कर को बोल रहे हैं तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है। हाउ इज योर डे बीन गोइंग, बहुत एक्साइटेड है तब भी पूछ सकते हैं तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है, तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है। हाउ इज योर डे बीन गोइंग। हैज योर डे बीन बिजी सो फार, क्या तुम्हारा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था। Has your day been busy so far? How's your afternoon been going? How's your morning been going? कुछ भी बोल सकते हैं। आपका आफ्टरनून कैसा जा रहा है, दोपहर कैसी जा रही है, सुबह कैसी जा रही है, सुबह का समय कैसा जा रहा है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। सो आंसर्स, रिप्लाई क्या आ सकते हैं। माय आफ्टरनून,
has been going very slow. Has been my afternoons been kind of slow. ये थोड़ा सा धीमा धीमा जा रहा है, मतलब दोपहर का टाइम काफी धीमा धीमा जा रहा है. तुम बताओ हाउस योर डूइंग, हाउस योर डूइंग, तुम्हारा कैसा जा रहा है? जो मेरा दोपहर का समय है वो काफी धीरे करके बीत रहा है. माई आफ्टरनून्स बीन काइंड ऑफ स्लो, काफी धीमी धीमी गति से बीत रहा है, मतलब स्लो है. इट्स बीन काइंड ऑफ स्लो, ऐसे बोल सकते हैं. बीन काइंड ऑफ स्लो मतलब धीमी गति से बीत रहा है, स्लो है. आप बताइए आपका कैसा है? यस, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं शुभम, क्योंकि आपका कलीग है. हाय सर, हाउ इज योर डे बीन गोइंग? आई होप यू आर वेल. मैं आशा करता हूँ कि तुम ठीक हो. आई होप यू आर डूइंग वेल. तुम ठीक हो? यस, बिल्कुल आप बोल सकते हैं. थैंक्स फॉर गिविंग मी दैट फीडबैक. आई डेफिनेटली इम्प्लीमेंट इट. आई अश्योर यू दैट आई विल नॉट गिव यू माई चांस टू कंप्लेन ऑन इट. बिल्कुल ठीक है. यस, बिल्कुल ठीक है. वेरी नाइस. सो अब इसके रिप्लाईज क्या आ सकते हैं आपको? दिन कैसा जा रहा है, सुबह कैसी जा रही है, मॉर्निंग कैसी जा रही है, हाउ इज योर मॉर्निंग गोइंग सो फार, अब तक सुबह कैसी जा रही है, हाउ इज योर डे बीन, तुम्हारा दिन कैसा रहा, हाउ इज योर डे बीन गोइंग, तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है, हाउ इज योर डे, हैज योर डे बीन बिजी सो फार, क्या अब तक तुम्हारा दिन काफी बिजी था, हाउ इज योर आफ्टरनून बीन गोइंग, हाय आफ्टरनून बीन काइंड ऑफ स्लो, आफ्टरनून ऐसे ही स्लो सी जा रही है, तुम बताओ तुम्हारा कैसा जा रहा है दिन, तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है, तुम्हारी सुबह कैसी जा रही है, तुम्हारा दोपहर दोपहर का टाइम कैसा जा रहा है. तो दोस्तों से ऐसे पूछ सकते हैं, तो पूछते हैं नॉर्मली आप ऑफिस में कलीग से कि कैसा दिन बीत रहा है, तो इंग्लिश में आप ऐसे बोल सकते हैं. और अगर वो व्यक्ति कहता है कि काम बहुत अच्छे से हो रहा है, मतलब अच्छे से शुरू हुआ है, थिंग्स आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, इसका मतलब होता है काम अच्छे से शुरू हुआ है. थिंग्स आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट. किसी आपने पूछा और सुबह कैसी है, हाउ इज योर मॉर्निंग बीन गोइंग, कैसा दिन चल रहा है, हाउ इज योर डे बीन गोइंग, थिंग्स आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट. ये एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं. थिंग्स आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, दिन अच्छे से शुरू हुआ है, काम अच्छे से शुरू हुआ है. थिंग्स आर, दैट इज अ फॉर्मल वे ओनली शुभम. आई होप यू आर डूइंग वेल. फॉर्मल तरीका है, बिल्कुल बोल सकते हैं. थिंग्स आर ऑफ, काम अच्छे से स्टार्ट हुआ है. थिंग्स आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट मतलब जो दिन है, मेरा जो काम है, थिंग्स यहाँ पर काम को बताता है. थिंग्स का मतलब यहाँ पर काम है. थिंग्स आर ऑफ, काम बहुत ही अच्छे से शुरू हुआ है. थिंग्स आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट. और आप बोल सकते हैं द मॉर्निंग, द मॉर्निंग इज, ऐसे आप बोल सकते हैं द मॉर्निंग हैज बीन प्रिटी, the morning has been pretty, थिंग्स आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, काम अच्छे से शुरू हुआ है. तो आपने पूछा और कैसा दिन शुरू हुआ, हाउस योर डे बीन, कैसा दिन जा रहा है, थिंग्स आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, काम अच्छे से शुरू हुआ है. द मॉर्निंग हैज बीन प्रिटी मतलब काफी अच्छी है. द मॉर्निंग इज हैज बीन प्रिटी एंड आई लाइक इट दैट वे. मुझे इस तरीके से ही पसंद है. इट कीप्स मी बिजी, मुझे बिजी रखती है बहुत. द मॉर्निंग हैज बीन प्रिटी, प्रिटी मीन्स प्रिटी, काफी सही है, काफी अच्छा है, और मुझे इस तरीके की पसंद है, मुझे बिजी रखती है. और आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप कहना चाहते हैं कि स्लो काम चल रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे? तो आप बोलेंगे थिंग्स आर स्लोअर देन यूजुअल, मतलब थिंग्स आर स्लोअर देन यूजुअल, थिंग्स आर स्लोअर देन यूजुअल. यूजुअल आमतौर पर जैसे काम होता है उसके अकॉर्डिंग तो आज बहुत धीरे 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 काम हो रहा है मेरा. बट लेकिन things
आर स्लोअर देन यूजुअल। आमतौर पर जैसे मेरा दिन जाता है वैसे नहीं जा रहा है, आज चीजें काफी धीरे धीरे काम हो रहा है मेरा, लेकिन बट आई हैव बीन एबल टू वर्क थ्रू माई टू डू लिस्ट। लेकिन जो भी आज मेरा काम था ना, टू डू लिस्ट क्या होती है, जिसमें हम अपना काम मेंशन करते हैं, आज मुझे ये काम है, आज मेरे ये टास्क है, ये काम मुझे करना है, लेकिन आई हैव बीन एबल टू वर्क थ्रू। लेकिन मैं सारे काम कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है आज नॉर्मल के कंपैरिजन में। नॉर्मली जैसे 1 घंटे में कंप्लीट कर देता हूँ, आज वही काम थोड़ा ज्यादा टाइम में कंप्लीट हो रहा है, लेकिन फिर भी सारे काम कंप्लीट हो रहे हैं मेरे। बट आई हैव बीन एबल टू वर्क थ्रू माई टू डू लिस्ट। थिंग्स आर स्लोअर देन यूजुअल। आमतौर की मतलब डेली की तरह आज काम कुछ धीमी गति से चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं सारा काम कर पा रहा हूँ। आई हैव बीन एबल टू वर्क थ्रू माई टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट में जो भी काम था मैं सब वो कर पा रहा हूँ। मॉर्निंग ठीक है, ऐसे ही मुझे पसंद है, मुझे बिजी लगती है, काम जैसे स्टार्ट हुआ है, थिंग्स आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। यस, यू टेल मी हाउ इज योर वर्क गोइंग व्हेन थिंग्स आर नॉट गुड। ऐसे बोल सकते हैं कि स्लोअर देन यूजुअल, थिंग्स आर प्रीटी बैड, ऐसे बोल सकते हैं टुडे थिंग्स आर प्रीटी बैड, काफी बेकार है। अगर आप किसी चीज के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई हैव बीन फोकस्ड ऑन प्रेजेंटेशन। आई हैव बीन फोकस्ड ऑन प्रेजेंटेशन with the biggest client later this week. With the biggest client later this week, मतलब इस हफ्ते के आखिरी में मैं प्रेजेंटेशन की तरफ अभी मेरा ध्यान है कि मेरे को प्रेजेंटेशन देनी है, मेरे को एक प्रेजेंटेशन। इस वीक मैं सबसे बड़ा काम ये करने जा रहा हूँ। आई एम फोकस्ड, आई हैव बीन फोकस्ड ऑन दिस, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो इस हफ्ते मेरा ये काम है, तो मैं इसकी तरफ फोकस्ड हूँ, इस काम की तरफ मैं फोकस्ड हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन है एक बहुत ही बड़े क्लाइंट के साथ। सो आई हैव बीन फोकस्ड ऑन माय प्रेजेंटेशन विद द बिगेस्ट क्लाइंट लेटर दिस वीक। सो आप अपना काम बता रहे हैं, किसी ने पूछा दिन कैसा जा रहा है या मॉर्निंग कैसी जा रही है, आफ्टरनून थिंग्स आर प्रीटी बैड, थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे इट यूज्ड टू इट शुड गो। ऐसे अगर थिंग्स अच्छी नहीं जा रही है, थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे इट शुड गो, मतलब चीजें ऐसी नहीं जा रही हैं जैसी जानी चाहिए। और अगर अच्छा है तो थिंग्स आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, मॉर्निंग हैज बीन प्रीटी, आई लाइक इट दैट वे। अगर धीमी गति से जा रहा है, थिंग्स आर स्लोअर देन यूजुअल, लेकिन फिर भी मैं काम कर पा रहा हूँ। आई हैव बीन फोकस्ड ऑन प्रेजेंटेशन, मतलब अभी तो मेरा फोकस सिर्फ प्रेजेंटेशन की तरफ है। सो आई हैव बीन फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट व्हिच आई हैव टू सबमिट टुडे, ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव बीन फोकस्ड ऑन रिपोर्ट व्हिच आई हैव टू सबमिट टुडे। आज मुझे एक रिपोर्ट सबमिट करनी है तो उस पर ही मेरा फोकस है। ठीक है, ऐसे आप पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। गाइज आप इसको बार बार देख सकते हैं इस वीडियो को, और मोर ओवर यू कैन हैव अ लुक एट द पीडीएफ ऑल्सो। पीडीएफ में सारे नोट्स दिए गए हैं, बस इसका हिंदी में समझ लीजिए कब कैसे इसका यूज होता है। अगर काम के बारे में पूछ रहे हैं, व्हाट प्रोजेक्ट्स आर कीपिंग यू बिजी दीज डेज, ऑफिस में हम काम के बारे में पूछ रहे हैं ना आजकल दीज डेज, आजकल कौन से प्रोजेक्ट तुम्हें बिजी रखता है, मतलब कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आजकल क्या काम कर रहे हो। एनी एक्साइटिंग न्यू प्रोजेक्ट, कोई एक्साइटिंग न्यू प्रोजेक्ट है, एनी एक्साइटिंग न्यू प्रोजेक्ट, या कोई न्यू क्लाइंट है, एनी एक्साइटिंग न्यू प्रोजेक्ट और न्यू क्लाइंट ऑन द होराइजन। होराइजन मीन्स अभी कोई नया क्लाइंट है या फिर कोई प्रोजेक्ट है, मतलब काम के बारे में आप पूछ सकते हैं ऐसे। सो कौन से प्रोजेक्ट, व्हाट प्रोजेक्ट्स आर यू वर्किंग ऑन, और व्हाट प्रोजेक्ट्स आर कीपिंग यू बिजी, कौन से प्रोजेक्ट्स तुम्हें बिजी रख रहे हैं, मतलब किस पर तुम काम कर रहे हो आजकल, किस चीज में बिजी हो, कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, व्हाट प्रोजेक्ट्स आर कीपिंग यू बिजी, कोई एक्साइटिंग प्रोजेक्ट, एन एक्साइटिंग न्यू प्रोजेक्ट या न्यू क्लाइंट। ठीक है गाइस, so this is the way you can answer. Oh Shubham, thank you so much. It means a lot. It really means a lot to me.
बट आई विल मेक श्योर कि मैं हमेशा हमेशा आपके साथ रहूं और हर बारी आई विल बी देयर फॉर यू। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि इस क्लास के बाद वंदना मैम नहीं रहेंगी। वंदना मैम विल ऑलवेज आंसर योर डाउट। कभी ऐसा नहीं होगा, वंदना मैम विल नॉट लीव यू। ओके, ऐसा मत सोचिए कि मैम चली जाएंगी, डाउट कौन आंसर करेगा। क्लासेस तो मैं लूंगी, यूट्यूब लाइव होगा, इंस्टाग्राम लाइव भी, फेसबुक लाइव भी, सो डोंट वरी अबाउट इट। डाउट ग्रुप पे भी मैं आंसर करूंगी। यस, गोपाल क्लियर हो गया? अगर थिंग्स अच्छी नहीं है तो आप कैसे बोलेंगे थिंग्स आर नॉट थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे इट यूज्ड टू गो, इट शुड गो। थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे इट शुड गो, मतलब चीजें ऐसी नहीं जा रही हैं जैसी जानी चाहिए। थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे इट शुड गो। So, look, I have been focused on learning by this. Yes. ठीक है guys. So ऑफिसेस के बारे में, काम के बारे में पूछ सकते हैं. So what projects are keeping you busy? What are you working on? Any new project, any new client on the horizon? अभी कोई new project या client है? Thank you guys. I am really blessed कि I am given this opportunity to teach you. You all are so wonderful. आपके साथ interact करके मुझे इतना अच्छा लगता है. I would say like I am blessed teaching you. I am really blessed. I just love having a conversation with you guys. You all are wonderful. ठीक है, so बनाइए कुछ sentences, फिर हम आगे बढ़ते हैं. So ऐसे आप पूछेंगे. आज बहुत ज़्यादा टॉपिक है तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा, कोई बात नहीं, और डिस्कस करते हैं हम. अब कई बार ना हमें दूसरों के एक्सपीरियंस भी हमारा मन करता है कि यार सपोज आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, ऑफिस में बोला तुम्हें ये वाला प्रोजेक्ट, तुम्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करना है, तुम्हें इस रिपोर्ट पर काम करना है, लेकिन आपका एक कलीग है उसने पहले इस रिपोर्ट पर काम कर रखा है, तो आप उससे पूछना चाहते हैं, आप उसके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो शर्माइए मत किसी का एक्सपीरियंस जानने में. यू कैन ऑफ कोर्स आस्क देम कि आपने कैसे इस सिचुएशन को डील करा, आपने कैसे इस प्रोजेक्ट पर काम करा. तो कैसे पूछेंगे, आपने कैसे इस प्रोजेक्ट पर काम करा. Yes, what kind of work is keeping you busy these days? Yes, बिल्कुल ठीक है. Would you mind me telling your experience? आप ऐसे बोल सकते हैं. Would you mind? Would you mind? क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे telling me your experience? अब सपोज आप एक टीचिंग जॉब के लिए जाते हैं, तो किसी एक एम्प्लॉय आपको मिल गया बाहर, आप इंटरव्यू के बाहर बैठे हैं और किसी से पूछ रहे हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में. वुड यू माइंड टेलिंग मी योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन दिस स्कूल? आप इस स्कूल में काम करते हैं, आप यहाँ पर टीचर हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस कि यहाँ पर काम करना कैसा है. वुड यू माइंड टेलिंग मी योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन दिस कंपनी? इस कंपनी में काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा है. तो आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी. अगर उसने बोला कि अरे डोंट ज्वाइन दिस कंपनी, दिस इज not a good company to join, you will not get incentives or you will not get your salary on time. So depending upon, लोग आपको अपने अपने विचार दे सकते हैं, अपने अपने व्यूज बता सकते हैं. दिस इज अ वेरी गुड कंपनी, यहाँ पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, यू विल गेट टू लर्न मेनी थिंग्स, यू विल डेवलप योर स्किल्स. सो एक्सपीरियंस पूछिए, इससे आपको पता चलेगा कंपनी के बारे में. कोई स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं. वुड यू माइंड टेलिंग मी योर एक्सपीरियंस working in this company? Would you mind telling me your experience working in this school? Would you mind telling me your experience working on that project? उस प्रोजेक्ट पर तुमने काम किया, तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, तुम्हारा अनुभव कैसा था, तुम्हें कैसा लगा उस प्रोजेक्ट पर काम करके, क्या क्या प्रॉब्लम तुम्हें फेस हुई, ताकि आपको पता चल जाएगा अच्छा ये प्रॉब्लम आई है तो मैं इस पर काम कर लेता हूँ. तो अनुभव किसी पूछने से घबराइए मत. बिल्कुल नवीन, बिल्कुल बिल्कुल. आप इस वीडियो को अगर आप नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देखिएगा. एक दो बार पीडीएफ भी मैं आपको दूंगी, पीडीएफ से पढ़िएगा, वीडियो से आप समझ जाएंगे बिल्कुल. पीडीएफ में जो मैं लिख रही हूँ सेम वही है, तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे. आप इस लेक्चर को दोबारा देखेंगे, डोंट वरी. कोई भी प्रॉब्लम होगी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. यस, डाउट ग्रुप में पक्का आंसर कर दूंगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो घबराइए मत.
Would you mind sharing your experience with the client? Would you mind telling me your experience working on this project? क्या तुम मुझे बता सकते हो इस प्रोजेक्ट पर काम करने का तुम्हारा कैसा अनुभव था? Would you mind sharing your experience with the client? आप बुरा तो नहीं मानोगे, लेकिन क्या आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हो मेरे साथ? Would you mind sharing your experience with the client? क्लाइंट के साथ तुम्हारा कैसा अनुभव था? So गाइड, would you mind के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं. ये देखिए, टेल के साथ ing लगाया, शेयर के साथ ing लगाया. So tell me about your experience working with this client. मुझे अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए. Tell me about your experience. आपका दोस्त है, आपका कलीग है, आप उससे पूछ रहे हैं यार अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता, तेरा कैसा अनुभव था. Tell me about your experience working with this client. इस क्लाइंट के साथ तुमने काम किया है तो ये कैसा है. Working on this project, इस प्रोजेक्ट पर तुमने काम किया है तो कैसा है. ऐसे आप किसी के अनुभव जान सकते हैं. Oh my God. Thank you so much, Shubham. Would you mind telling me your experience working on that project? Because I got to know that you did the project successfully and recorded a lot of kudos by the boss. बिल्कुल ठीक है. Very nice. मुझे पता चला कि तुमने बहुत ही अच्छे से अपना प्रोजेक्ट सबमिट करा है और आपको बहुत से इतने ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है. तो प्लीज़ मुझे थोड़ा बता सकते हैं, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. वुड यू माइंड टेलिंग मी योर एक्सपीरियंस? बिल्कुल ठीक है. वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. अब गाइस कई बार ना प्रॉब्लम हो जाती है हमें ऑफिसेज में ना. तो कोई कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, तो हम लोगों से पूछते हैं ना यार तुमने कैसे हैंडल करा, तुमने कैसे संभाला. हाउ डू यू यूजुअली हैंडल. तुम इस टाइप के क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करते हो. हाउ डू यू हैंडल सच क्लाइंट्स. इस टाइप के जो क्लाइंट्स हैं तुम इनको कैसे हैंडल करते हो. तो हाउ डू यू यूजुअली हैंडल. यूजुअली का मतलब आम तौर पर तुम कैसे डील करते हो इन लोगों के साथ या इस चीज के साथ. कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकती है. तो किसी चैलेंजिंग सिचुएशन, डिफिकल्ट प्रॉब्लम के बारे में पूछना चाहते हैं तो ऐसे पूछ सकते हैं. हाउ डू यू यूजुअली हैंडल. आमतौर पर आप कैसे हैंडल करते हो. हाउ हैव यू मैनेज्ड. आपने कैसे मैनेज किया इस प्रॉब्लम को, आपने कैसे मैनेज करा. हाउ हैव यू मैनेज्ड. ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं. यहाँ पे प्रॉब्लम मेंशन करेंगे. हाउ हैव यू मैनेज्ड सबमिटिंग दैट प्रोजेक्ट ऑन टाइम. हाउ हैव यू मैनेज्ड वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट. हाउ हैव यू मैनेज्ड वर्किंग ऑन दैट रिपोर्ट. हाउ हैव यू मैनेज्ड गिविंग दैट प्रेजेंटेशन. आपने वो प्रेजेंटेशन को कैसे मैनेज करा, वो प्रेजेंटेशन कैसे थी. कोई भी दिक्कत आपको प्रॉब्लम होती है, कोई चैलेंजिंग टास्क है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो उसके बारे में ऐसे पूछ सकते हैं आप कि आमतौर पर आप इस प्रकार की प्रॉब्लम को कैसे डील करते हो. हाउ डू यू यूजुअली हैंडल. एंड हाउ हैव यू मैनेज्ड. आपने कैसे मैनेज करा, आपने ये प्रेजेंटेशन कैसे मैनेज करी. हाउ हैव यू मैनेज्ड गिविंग दिस प्रेजेंटेशन. सो दीज आर द वेज यू कैन आस्क. क्लियर. सेंटेंस बना सकते हैं आप. हाउ हैव यू मैनेज्ड. देखिए, हाउ हैव यू मैनेज्ड, फिर प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं, ये वाली प्रॉब्लम कैसे मैनेज करी. हाउ डू यू यूजुअली हैंडल. यहाँ पर भी अपनी प्रॉब्लम बताएंगे. कोई भी प्रॉब्लम है, कोई चैलेंजिंग टास्क है ऑफिस में, कोई प्रॉब्लम आ गई है तो पूछना चाहते हैं आमतौर पर तुम कैसे इस प्रॉब्लम से डील करते हो.
और तुमने इस प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करा। फर्स्ट है आमतौर पर तुम कैसे इस प्रॉब्लम से डील करते हो। सेकंड है हाउ हैव यू मैनेज, तुम इस प्रॉब्लम से कैसे निपटे, तुमने कैसे डील करा इस प्रॉब्लम को। यस, हाउ हैव यू मैनेज द क्लाइंट, तुमने क्लाइंट को कैसे मैनेज किया। बिल्कुल ठीक है। सो पर्सनल टच के लिए आप अपने कोवर्कर से ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं that what are you currently listening to, what channels are you watching on YouTube, what channels are you watching on Netflix, what are you looking in that, what are you watching, what are you currently studying, what are you currently listening to। जनरल क्वेश्चन, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन। अभी जनरली तुम क्या सुन रहे हो अपने कोवर्कर से। what are you currently listening to, अभी करंटली क्या सुन रहे हो। What channels do you normally watch on YouTube? So ये क्वेश्चंस कब हम पुट अप करते हैं अपने कोवर्कर के साथ, ऐसे क्वेश्चंस हम पुट कर सकते हैं। मैंने पीडीएफ में लिखा है, आप देख सकते हैं। What are you currently listening to, अभी क्या सुन रहे हो। What channels do you watch on YouTube, YouTube पर क्या देखते हो। मतलब हम अपने कोवर्कर के साथ कैसी भी बात कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारे एम्प्लॉइज हो गए ना, हमारे फ्रेंड हो गए, हमारा फ्रेंडली रिलेशन है उनके साथ। जैसे पूछते हैं ना आज वेदर कैसा है, अब नेक्स्ट तुम्हारी ट्रिप के लिए क्या प्लान कर रहे हो, ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको जनरल फ्रेजेस बताती हूँ मैं आपको, जो ऑफिसेज में यूज किए जाते हैं। गाइज आई वुड लाइक कि आप मुझे अपना फीडबैक दें, एंड इफ अगर आप एक शॉर्ट वीडियो बना के अपना फीडबैक दे सकते हैं रिगार्डिंग द क्लासेस, दैट वुड बी वेरी नाइस, सो दैट आई कैन कीप माई वीडियो विद माई सेल्फ और माई फीडबैक। तो आप दे सकते हैं, एक शॉर्ट वीडियो ग्रुप में दीजिएगा कि आपको क्लास अटेंड करना कैसा लगता है, या हाउ डू यू, मतलब आपको कैसा फील हुआ। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा जब भी आपका मन करे, एक शॉर्ट वीडियो बनाकर, सो दैट आई कैन वॉच यू ऑल्सो, आई कैन लिसन टू यू कि क्लास आपको कैसी लगी, जो डेली जो स्पोकन की क्लासेस हैं। आर यू एंजॉइंग इट, आर यू लर्निंग समथिंग, यू कैन टेल मी अबाउट दैट। सो कुछ जनरल फ्रेजेस डिस्कस करते हैं जो ऑफिसेज में यूज होते हैं। इफ यू आर हैप्पी विद दिस, आई कैन गो अहेड। मतलब अगर तुम इस काम, आपने कोई काम बताया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करा अपनी कलीग के साथ, सपोज मैंने इशिता से बात करी कि यार ऐसा ऐसा है, अगर तुम इस बात से खुश हो तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ, आई कैन गो अहेड। इफ यू आर हैप्पी विद दिस, तुम्हें ठीक लगता है तो मैं ये काम आगे कर सकती हूँ, ये वाला पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिया। इफ यू आर हैप्पी विद दिस, आई कैन गो अहेड। गाइस मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मुझे एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में या कैसे भी थ्रू एनी मीडियम मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा रिगार्डिंग द क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं या कैसी लगी, एनीथिंग फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे। अगर आप वीडियो बना के बताएंगे शॉर्ट वीडियो, दैट वुड बी वेरी नाइस। इंग्लिश में बताइए कैसा लगा, हाउ वाज द क्लास, ऑल द क्लासेस कैसी लगी आपको स्पोकन की, शॉर्ट वीडियो में ऑडियो दे सकते हैं, ऑडियो क्लिपिंग। बेटर इज वीडियो सो दैट आई कैन वॉच यू, तो मैं आपको देख सकूं। सो वीडियो बनाकर जरूर दीजिएगा। यस, सो कैन आई पिक योर ब्रेन्स अबाउट समथिंग, इसका मतलब किसी से एडवाइस लेना। कैन आई पिक योर ब्रेन्स, किसी से अगर आप सलाह लेते हैं तो आप इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। कैन आई पिक योर ब्रेन्स, किसी से एडवाइस लेना, इसका मतलब होता है किसी से सलाह लेना। तो अबाउट समथिंग में आप जिस चीज के बारे में सलाह लेना चाहते हैं आप वो मेंशन कर सकते हैं। कैन आई पिक योर ब्रेन्स अबाउट दिस मैटर, अबाउट दिस सिचुएशन, मैं तुम्हारी सलाह ले सकता है इस सिचुएशन के बारे में, इस मैटर के बारे में। कैन आई पिक योर ब्रेन्स। अगर आपको मीटिंग कोई शेड्यूल करनी है तो बोल सकते हैं कैन वी शेड्यूल अ 10-minute मीटिंग टू डिस्कस दिस, कैन वी शेड्यूल अ 10-minute मीटिंग टू डिस्कस। आपको कोई बातचीत करनी है अपने बॉस के साथ, अपने को-वर्कर के साथ, आप उसको बोलते हैं यार 10 मिनट की मीटिंग कर सकते हो मेरे साथ, मुझे ना एक बहुत ज़रूरी बात करनी है तुम्हारे साथ।
कैन वी शेड्यूल अ 10 मिनट मीटिंग टू डिस्कस, जो भी बात आपको डिस्कस करनी है तो ऐसे बोल सकते हैं. सो ये नॉर्मली कन्वर्सेशन, ये ऑफिस में ऐसे एक्सप्रेशन का यूज होता है, तो मैं वो आपको बता रही हूँ. ऑफिस में जो हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं, अगर तुम इसके साथ खुश हो तो आई कैन गो अहेड, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ. कैन आई पिक योर ब्रेन्स अबाउट समथिंग. सो आप अपने कलीग के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कैन आई पिक योर ब्रेन्स अबाउट द सिचुएशन, मतलब क्या मैं इस सिचुएशन के बारे में आपसे कोई सलाह दे सकता हूँ. कैन वी शेड्यूल अ 10 मिनट, कैन वी शेड्यूल अ 10 मिनट मीटिंग टू डिस्कस, क्या हम एक 10 मिनट की मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं ये बात डिस्कस करने के लिए. इज देयर अ बेटर टाइम फॉर मी, इज देयर अ बेटर टाइम फॉर मी टू आस्क यू अबाउट दिस. क्या कोई बेहतर समय होगा जो मैं, मतलब आपके पास कोई टाइम है, कोई अच्छा टाइम है जो मैं आपके बारे में, मतलब कोई अच्छा टाइम है जब मैं आपसे बात कर सकती हूँ. इज देयर अ बेटर टाइम, कोई अच्छा समय है जब मैं आपसे बात कर सकती हूँ, जब मैं आपसे बात कर सकती हूँ. ठीक है. इज देयर बेटर टाइम फॉर मी टू आस्क यू अबाउट दिस. कैन वी स्केड्यूल अ 10 मिनट मीटिंग टू डिस्कस आवर न्यू प्रोजेक्ट. बिल्कुल ठीक है. यस, बिल्कुल ठीक है. वेरी नाइस, अमेजिंग. ठीक है. सो ये जनरल एक्सप्रेशंस है. इफ यू आर हैप्पी विद दिस आई कैन गो अहेड. अगर तुम इस बात से खुश हो, मैंने तुम्हें पॉइंट्स बता दिए इस प्रोजेक्ट के बारे में, अगर तुम्हें लगता है इस प्रोजेक्ट को हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए तो मैं आई कैन गो अहेड, मैं आगे बढ़ सकता हूँ. कैन आई पिक योर ब्रेन्स अबाउट दिस थिंग, अबाउट समथिंग, क्या मैं तुमसे सलाह ले सकता हूँ इस विषय पर. क्या 10 मिनट की मीटिंग कर सकते हैं ये चीज डिस्कस करने के लिए. क्या कोई बेहतर समय है, कोई अच्छा टाइम है जब मैं तुमसे पूछ सकता हूँ. इज देयर अ बेटर टाइम फॉर मी, मेरे लिए कोई बेटर टाइम है कि जो मैं आपसे पूछ सकता हूँ. तो आस्क यू अबाउट दिस, कि दिस में कुछ भी आ सकता है. टू आस्क यू अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट और अपकमिंग प्रोजेक्ट, टू आस्क यू अबाउट दिस क्लाइंट, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं. इज देयर अ बेटर टाइम फॉर मी टू आस्क यू अबाउट दिस. सो दीज आर द एक्सप्रेशंस यू कैन यूज. Can you help me with that? Would you Can you help me with that? Would you like a hand with that? मतलब किसी से आपकी मदद, अगर आप किसी से मदद के लिए पूछते हैं, Can you help me with that? क्या इस काम में मेरी मदद कर सकते हो. Would you like a hand with that? यानी कि क्या आप इस काम में मेरी मदद कर सकते हो. Yes, शुभम, nice. मैं इन टाइप के डिस्कशन से, इस टाइप की बातचीत से मैं दूर रहना ही पसंद करता हूँ. तो आपको कोई गॉसिपिंग कर रहा है, आपका एक एम्प्लॉय है, को वर्कर है, उसके बारे में बुराई कर रहा है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, आपको पता है. सो आप बोल रहे हैं आप रेदर स्टे आउट ऑफ दिस, मैं इससे दूर ही अच्छा हूँ, मैं इस चीज से दूर रहना ही पसंद करूंगा. आई वुड रेदर स्टे आउट ऑफ दीज सॉर्ट्स ऑफ डिस्कशंस. इस टाइप के जो बातचीत है, डिस्कशन है, इनसे मैं दूर रहना ही पसंद करूंगा. आई वुड रादर स्टे आउट ऑफ दीज सॉर्ट्स ऑफ डिस्कशन. ठीक है. तो इस एक्सप्रेशन का आप यूज कर सकते हैं.
आपके एक दोस्त ने बोला यार आज रात को मूवी देखने चलते हैं, या ऑफिस के एक एम्प्लॉय ने, कलीग ने, वर्कर ने, या फिर आज इस वीकेंड पे एक मूवी का प्लान बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, और आप बोल रहे हैं नहीं यार मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता आई एम गोइंग टू बी एबल टू, कि मैं कर पाऊंगा टू मेक इट टुनाइट, टू मेक इट टुनाइट, टू मेक इट दिस वीकेंड, यानी कि मैं ये काम कर पाऊंगा, मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू बी एबल टू मेक इट टुनाइट या दिस वीकेंड. So I would rather stay out of these sorts of discussion. ये तब यूज करेंगे जब आप किसी को बोलना चाहते हैं. इन इस तरीके के जो डिस्कशन है उससे मैं दूर ही बेहतर हूँ. मैं दूर ही रहना पसंद करता हूँ इस टाइप की बातचीत से. I would rather stay out of this. I am up to my ears. I am up to my ears with this project या with this assignment, with this report. कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब मैं सब कुछ सुन रहा हूँ. अप टू माई ईयर्स, सब कुछ सुनना और समझना, इसका मतलब होता है सब कुछ सुनना और समझना. मैं सब कुछ सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ, सब कुछ सुनना और समझना. मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ इस असाइनमेंट के रिगार्डिंग, इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग. तो ये एक्सप्रेशंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं. यस, बनाइए कुछ सेंटेंसेस, फिर और डिस्कस करते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया. आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि इस वीकेंड या इस हफ्ते या ये मैं काम कर पाऊंगा. आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू बी एबल टू मेक इट. अगर प्रोजेक्ट सपोज आपको बोला जाता है कि तुम्हें आज रात तक प्रोजेक्ट करना है, तो यार मुझे नहीं लगता आज रात तक मैं बना पाऊंगा. आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू बी एबल टू मेक इट टुनाइट या दिस वीकेंड, इस हफ्ते या वीकेंड पर, इस सप्ताह के अंत में. कैन यू हेल्प मी विद दैट? क्या इस काम में मेरी मदद कर सकते हो? आई वुड रादर स्टे आउट ऑफ दिस. इस चीज़ों से तो मैं दूर ही रहना पसंद करूँगा. और आई एम अप टू माई ईयर्स, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ. ये सारे एक्सप्रेशंस ऑफिस में यूज होते हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप अपने वर्कर को अप्रिशिएट कैसे कर सकते हैं. ऑफिस में कोई बहुत अच्छे से काम करता है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ना. आपका कलीग है, आपका एम्प्लॉय है, या फिर आपका जूनियर है, सीनियर, जिसको भी आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं, सो कैसे उनकी सराहना करेंगे. हाउ विल यू अप्रिशिएट, वो भी देखते हैं. अब ये वाला अगर शुभम होता है, शुभम के लिए मैं ये वाला एप्रिसिएशन बोलती, यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. शुभम के साथ इंटरैक्ट करके मुझे इतना समझ में आया है कि वो ना बहुत ही ह्यूमरस वे में चीज़ों को लेता है, बहुत लाइट हार्टेड. मतलब कोई भी अगर उसको बड़ा काम भी दिया जाए तो वो हंसी मजाक में उस काम को कर लेगा. जैसे वो इंटरैक्ट भी कभी कभी करता है. सो ही डील्स विद थिंग्स इन अ ह्यूमरस वे. तो मैं शुभम को बोलूँगी यू हैव ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. मतलब जो ह्यूमर क्या होता है, मजाक, जो मजाक करता है वो, जिस तरीके से वो काम को बहुत लाइट वे में, बहुत लाइटली और मतलब इजी गोइंग तरीके से कर लेता है. सपोज कोई काम दिया जाए और कई लोग बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. कई होते हैं मजाक में और दूसरों को भी हंसाकर और हंसी मजाक में वो काम कंप्लीट कर देते हैं. सो कई होते हैं एटमॉस्फेयर को बहुत लाइट रखते हैं. ऑफिस में कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ऐसे मजाक करते रहते हैं, ह्यूमर उनका बहुत अच्छा होता है. तो आप उनको कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं? यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. जो आपका जो ह्यूमर है, जिस तरीके से आप काम को बहुत लाइट वे में लेते हैं, आप दूसरों को भी हंसाते रहते हैं और बहुत हंसी मजाक में काम करते हैं, लाइट तरीके से, कोई बर्डन नहीं, ना ही टेंस फील करते हैं, ना बहुत रिलैक्स हैं, और बहुत अच्छा ह्यूमर है आपका. तो आप बोल सकते हैं यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. ओके, और नेक्स्ट वे में आप बोल सकते हैं वाओ नाइस जॉब ऑन दैट प्रेजेंटेशन. किसी ने बहुत अच्छी जॉब दी, मतलब प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिया, तो मैं बोलूँगी नाइस जॉब ऑन दैट प्रेजेंटेशन. उस प्रेजेंटेशन पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपने काम करा, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी आप सबने, तो मैं आपको बोलूँगी नाइस जॉब, वो प्रेजेंटेशन आपने बहुत अच्छी दी, नाइस जॉब ऑन दैट प्रेजेंटेशन. कोई हमेशा हेल्प करता है तो आप उसको बोल सकते हैं यू ऑलवेज नो. आप हमेशा जानते हैं कि कब आपको मदद करनी है. when to lend a hand. Lend a hand, that means to help
समवन। तो आप हमेशा जानते हैं कि कब आपको मदद करनी है। यू आर अ savvy प्रॉब्लम सॉल्वर। इसका क्या मतलब होता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, आप बहुत ही आसानी से सारी मुश्किलों को दूर कर देते हैं। सो ये बहुत ही, ये ऐसे एक्सप्रेशन मैं आपको बता रही हूँ जिनसे आप अप्रिशिएट कर सकते हैं अपने कलीग्स को। आप कलीग आपको, सपोज आपका कलीग आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके काम करने का वर्क, जिस तरीके से वो मजाक वगैरह करता है, तो आप उसको ऐसे करके ग्रीट कर, मतलब बता सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, नाइस जॉब, वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दी आपने। आप हमेशा जानते हैं कब आपको मदद करनी है। यू आर अ सेवी प्रॉब्लम सॉल्वर। हर प्रकार की प्रॉब्लम को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं। हर प्रकार की मुश्किल को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं। आप बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर हैं, बहुत अच्छे से आप बातों को बोलते हैं। यू आर अ ग्रेट कम्युनिकेटर। बहुत ही अच्छे तरीके से आप बातों को बोलते हैं, बातों को कहते हैं। मुझे आपकी एंथुसियाज्म बहुत अच्छी लगती है, आपका पैशन, आपकी एनर्जी, आई जस्ट लव इट। आई लव योर एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म होता है उत्साह, काम करने के प्रति जो उत्साह है, जो एनर्जी है, जो एक पैशन होता है। आई लव योर एंथुसियाज्म। मुझे आपका एंथुसियाज्म बहुत पसंद है। आप किसी पर ट्रस्ट करते हैं, मतलब कोई आपका कलीग है जो आप पर विश्वास करता है कि मुझे आप पर विश्वास है कि आप बहुत ही अच्छा काम करेंगे, तो आप बोलते हैं मैं आपकी विश्वास की सराहना करता हूँ। आई अप्रिशिएट योर ट्रस्ट। मैं आपके विश्वास की सराहना करता हूँ। आई अप्रिशिएट योर ट्रस्ट। तो इन एक्सप्रेशंस का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। बहुत ही अच्छा है आपका ह्यूमर जो है, बहुत ही अच्छा है। नाइस जॉब। यू ऑलवेज नो, आप हमेशा जानते हैं कब मदद करनी है। हर प्रकार की प्रॉब्लम को आप बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। यू आर अ ग्रेट कम्युनिकेटर। बहुत अच्छे से आप बताते हैं चीजों को। आई लव योर एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म इज एनर्जी। मुझे आपकी एनर्जी बहुत पसंद है। द वे यू इंटरैक्ट और द वे यू डू योर वर्क, आपका पैशन, आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को। आई अप्रिशिएट योर ट्रस्ट। आपके विश्वास की मैं सराहना करता हूँ, आप मुझ पर इतना विश्वास करते हैं। आई अप्रिशिएट योर ट्रस्ट। मैं आपके विश्वास की सराहना करता हूँ। अब ये वाली एप्रिसिएशन मैं सबको देना चाहूंगी। सपोज आप कंपनी में काम कर रहे हैं और मैं जानती हूँ कि आप कितने वंडरफुल स्टूडेंट्स हैं। यू आर सो वंडरफुल गाइस। सो मैं जानती हूँ आपके काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, तो मैं आपको बोलूंगी यू हैव गॉट अ किलर वर्क एथिक। किलर यानी कि बहुत ज्यादा सुपर वर्क एथिक, काम करने का तरीका, जिस तरीके से आप काम करते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यू हैव अ किलर वर्क एथिक। आपका काम करने का तरीका बेहद अच्छा है। यू हैव अ किलर वर्क एथिक। सो दैट्स अ वेरी वेरी ह्यूज स्टेटमेंट जो आप किसी को बोल रहे हैं और आप उसको कितनी सराहना कर रहे हैं, कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं उसके काम करने के तरीके को। आप किसी के काम करने के तरीके को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत खुश हैं, बेहद हैप्पी है उनसे, तो आप ऐसे बोल सकते हैं यू हैव गॉट अ किलर वर्क एथिक। आपका काम करने का तरीका बेहद अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। ये भी मैं आप सबके लिए बोलना चाहूंगी, ये सबके लिए, ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं, द पॉजिटिव एटीट्यूड इज इन्फेक्शियस फॉर एवरीवन। योर पॉजिटिव एटीट्यूड इज इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब देखो, इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन क्या होता है, अगर एक को इन्फेक्शन हुआ है तो वो दूसरे में संक्रमित हो जाएगा। इन्फेक्शियस संक्रमित, अगर एक को इन्फेक्शन हुआ है तो दूसरे को भी इन्फेक्शन हो जाएगा। मैं खांस रही हूँ, मेरे साथ कोई है तो जो बैक्टीरिया वगैरह है उस पर भी ट्रांसफर हो जाएंगे, तो वो भी खांसना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मैं कह रही हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड। आप इतने ज्यादा पॉजिटिव हैं कि आपके साथ वाले जो लोग हैं वो भी पॉजिटिव महसूस करते हैं। अगर आप जिनके साथ रहेंगे वो भी अपने आप को पॉजिटिव फील करेंगे। जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है वो इन्फेक्शियस है, मतलब इतने ज्यादा पॉजिटिव है कि आपके साथ, जैसे मैं आपके साथ इंटरैक्ट करती हूँ, मैं इतनी पॉजिटिव हो जाती हूँ। मैं बीमार भी हूँ तो मैं ठीक हो जाती हूँ। Once I was having fever and interacted with you, I felt so good. So that is a positive attitude. ना सबका पॉजिटिव एटीट्यूड है जो इन्फेक्शियस है।
मतलब आपके साथ संपर्क में आने वाले लोग भी पॉजिटिव हो जाते हैं। योर पॉजिटिव एटीट्यूड इज इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस का मतलब संक्रमित, जो आपके साथ में लोग आएंगे वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। इस प्रकार का आपका एटीट्यूड है, ठीक है। सो इस तरीके से आप प्रेस कर सकते हैं। ओके, एंड वंस और भी मैं आपको बताती हूँ, और बोल सकते हैं यू आस्क ग्रेट क्वेश्चंस, यू आर गुड एट टेकिंग इनिशिएटिव्स, ऐसे करके आप बोल सकते हैं, किसी को प्रेज कर सकते हैं। आई अप्रिशिएट हाउ टेक सेवी यू आर। मैं सराहना करती हूँ कि आपको, आई अप्रिशिएट, मैं आपकी सराहना करती हूँ कि टेक्निकल आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज है। आई अप्रिशिएट हाउ टेक सेवी यू आर। टेक सेवी का मतलब होता है टेक्निकल नॉलेज। मैं आपके टेक्निकल नॉलेज की सराहना करती हूँ। आपको कितनी ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज है, टेक्निकलिटीज़ के बारे में पता है। कोई भी कंप्यूटर का काम हो आप एकदम से टेक्निकली सॉल्व कर देते, तो मैं इसकी सराहना करती हूँ कि आप कितने ज़्यादा टेक सेवी हैं। टेक सेवी उन लोगों को बोलते हैं जो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे होते हैं, जिनकी टेक्नोलॉजिकल स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है, उनको हम टेक सेवी बोलते हैं। सो आई अप्रिशिएट, मैं उसकी सराहना करती हूँ कि आप कितने ज़्यादा टेक सेवी हैं, आपके अंदर टेक्निकल नॉलेज कितनी अच्छी है। आई अप्रिशिएट दैट। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब आप जिसके संपर्क, आपके संपर्क में जो भी आता है वो पॉजिटिव हो जाता है। सो योर पॉजिटिव एटीट्यूड इज इन्फेक्शियस। कोई आपका ऐसा एम्प्लॉय है, कोई ऐसा वर्कर है, कोई कलीग है जो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड, उसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, तो उसको आप बोल सकते हैं ये लाइन। और किसी के काम करने का तरीका बहुत अच्छा है तो आप उसको बोल सकते हैं यू हैव गॉट अ ग्रेट, यू हैव गॉट अ किलर वर्क एथिक। आपका काम करने का तरीका सराहनीय है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। So this is the way you can praise your work colleagues or co-workers. अब कुछ जनरल टर्म्स देखते हैं जो यूज किए जाते हैं ऑफिसेज में। कुछ फ्रेजेस देखते हैं जो ऑफिसेज में यूज किए जाते हैं। माई हैंड्स आर टाइड, इसका मतलब मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको किसी ने बोला यार इस प्रोजेक्ट पे काम कर दो प्लीज, तुम इस ये वाला डिसीजन ले लो, तुम ये कर लो। आई एम सॉरी माई हैंड्स आर टाइड, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मतलब मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता इस पर। इस एक्सप्रेशन का यूज आप तब करते हैं जब आप बोलेंगे मैं निर्णय नहीं ले सकता, मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता। इनएबिलिटी टू टेक एक्शन, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो इजीली कोई काम आप नहीं कर सकते तो सीधा यही बोलिए। आपको कोई आपका कलीग बोलता है यार प्लीज ये वाला प्रोजेक्ट मेरे से नहीं हो पा रहा, तू कर दे। आपको पता है वो प्रोजेक्ट उसको मिला है तो आप उसकी हेल्प नहीं करना चाहते और आप बोल रहे हैं माय हैंड्स आर टाइट, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। अब सपोज आपके बॉस ने एक कलीग की सैलरी कम कर दी, तो वो आपको बोल रहा है कि यार तू मेल कर कि मेरी सैलरी क्यों कम कर दी है, तू बॉस से पूछ। तो आप बोल रहे हैं माय हैंड्स आर टाइड, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इनएबिलिटी टू टेक एक्शन, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। माय हैंड्स आर टाइड, मैं कुछ नहीं कर सकता। रीड बिटवीन द लाइन्स, रीड बिटवीन द लाइन्स इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग विच इज obvious or which is not communicated to you directly. To understand something obvious or that is not communicated to you directly. इसका मतलब कोई चीज आपको स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई लेकिन हम कहते हैं अरे समझ जाओ, इशारा समझ जाओ तुम। रीड बिटवीन द लाइन्स, जस्ट रीड बिटवीन द लाइन्स व्हाट द बॉस ट्राई टू टेल यू। Try to read between the lines, you must know, मतलब try to read between the lines what the boss tried to tell you. जो बॉस ने तुम्हें कहना चाहा तो तुम समझ जाओ कि वो क्या कहना चाहते थे। That is obvious. To understand something obvious या to understand something that is not communicated to you directly. Directly आपको नहीं बोला लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपको बता दिया। इनडायरेक्ट वे में सपोज बॉस ने आपको बोला कि आपका काम करने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेट आते हो, ये आते हो, थोड़े दिन आप काम कर पाओगे। इनडायरेक्टली आपको ये चीज बोल दी उन्होंने, तो समझ गए। सो रीड बिटवीन द लाइन्स। तो आपका दोस्त कह रहा है ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब समझ जाओ। ठीक है। बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, किसी काम को दोबारा शुरू करना। बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, अगर आपका बॉस आपको बोलता है बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब दोबारा से काम शुरू करो। ओके फाइन गाइस, बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड, दोबारा से इस काम को शुरू करो, दोबारा से इस प्रोजेक्ट को शुरू करो। अगर आप कहना चाहते हैं सर ये वाला प्रोजेक्ट चल ही रहा है
तो इन द पाइपलाइन यूज करेंगे। गोइंग ऑन हम बोलते हैं इट्स गोइंग ऑन, ऑफिस में बोलते हैं इन द पाइपलाइन, इसका मतलब प्रोसेस में है, बीइंग इन प्रोसेस, प्रोसेस में चल रहा है, काम चल रहा है, काम जारी है, उसके लिए बोलते हैं इन द पाइपलाइन, काम जारी है। लेट्स टेक इट ऑफलाइन, इस वाले एक्सप्रेशन का मतलब है ऑफिस के बाद बात करेंगे, ऑफिस के बाद या ब्रेक में बात करेंगे। ठीक है, माई हैंड्स आर टाइट, आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू विद दिस प्रोजेक्ट, माई हैंड्स आर टाइट, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। माई हैंड्स आर टाइट, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी तरीके से तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इनएबिलिटी टू टेक एक्शन, मैं नहीं कर सकता कोई काम। रीड बिटवीन द लाइन्स, समझने की कोशिश करो, ये बिल्कुल ऑब्वियस बात है, समझने की कोशिश करो, जो तुम्हें डायरेक्ट रूप से नहीं कहा गया लेकिन इनडायरेक्टली तुम्हें बता दिया है, तो ये चीज ऑब्वियस है, समझने की कोशिश करो। रीड बिटवीन द लाइन्स, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, दोबारा काम को शुरू करो, दोबारा से काम पर शुरू करो, दोबारा से ये काम स्टार्ट करो। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, दोबारा काम शुरू करना, ये काम ऑलरेडी चल रहा है, यस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की चल रही है, पाइपलाइन में है, इन द पाइपलाइन प्रोसेस में है, काम जारी है, इन द पाइपलाइन काम जारी है, काम प्रोसेस में है। लेट्स टेक इट ऑफलाइन, कोई चीज सपोज आपका दोस्त या आपका ऑफिस का जो कलीग है आपको बोलता है यार इस बारे में डिस्कस करना, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, मेरी सैलरी नहीं मिली, आपने बोला यार आपके पास बहुत सारा काम है और आप काम कर रहे हैं, तो आप उसको अपने दोस्त को बोल रहे हैं लेट्स टेक इट ऑफलाइन, यानी ऑफिस के बाद इस बारे में डिस्कस करते हैं या ब्रेक में डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक इट ऑफलाइन, सो इन एक्सप्रेशंस का आपको यूज करना है ऑफिसेज में। ठीक है, अगर आप कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं माय हैंड्स आर टाइड, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। रीड बिटवीन द लाइन्स, समझने की कोशिश करो, ये बिल्कुल स्पष्ट है रूप से, ये बिल्कुल स्पष्ट है, दिस थिंग इज ऑब्वियस, समझने की कोशिश करो। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, दोबारा शुरू करो, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल बेकार गया, दिस वाज नॉट सक्सेसफुल, दिस इज अ वेरी बैड प्रोजेक्ट, यू डिडंट डिड इट इफेक्टिवली, आपने अच्छे से नहीं करा, सो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बॉस आपको कह रहे हैं दोबारा से काम शुरू करो, इन द पाइपलाइन प्रोसेस में है, आई एम वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट, इट्स इन द पाइपलाइन, शुड प्रोसेस में है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज इन द पाइपलाइन, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन निर्माण प्रोसेस में है, जारी है, चल रहा है। लेट्स टेक इट ऑफलाइन, बाद में बात करते हैं, अभी मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, ऑफिस का काम कर रहा हूँ, इस टॉपिक में मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। लेट्स टेक इट ऑफलाइन, यस, बाद में बात करता हूँ। ऑफिस में अक्सर इन एक्सप्रेशंस का भी यूज होता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ट्वेंटी फोर सेवन का क्या मतलब होता है? लगातार, कॉन्टिन्यूअसली, लगातार, कॉन्टिन्यूअसली, 24 आवर्स अ डे, एक दिन में 24 घंटे और 7 डेज अ वीक, पूरे सातों के सातों दिन 24 घंटे काम कर रही हूँ, हर एक दिन काम कर रही हूँ, 7 डेज अ वीक, पूरा हफ्ता काम कर रही हूँ, 24 घंटे काम कर रही हूँ। एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो लगातार 24 घंटे काम कर रही हूँ, 7 डेज अ वीक, हर एक दिन काम कर रही हूँ, 24/7। शी इज वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट 24/7, मतलब वो उस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है 24 घंटे, शी इज वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट 24/7, 24/7, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूसली, लगातार, बिना रुके, 24 घंटे, सातों के सातों दिन। कैन ऑफ वर्म्स, मतलब आने वाली कोई विपदा, कैन ऑफ वर्म्स, इसका मतलब होता है आने वाले खतरे के बारे में डिस्कस करने वाला, आने वाली कोई प्रॉब्लम या खतरा, आने वाली कोई प्रॉब्लम या खतरा। दैट टेल्स यू अबाउट अ पोटेंशियल डेंजर, कोई डेंजर के बारे में, कोई खतरे के बारे में और डिफिकल्ट सिचुएशन के बारे में। तो आप बोल रहे हैं लेट्स नॉट ओपन दैट कैन ऑफ वर्म्स, यानी कि इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, लेट्स नॉट ओपन दैट कैन ऑफ वर्म्स, इस मुश्किलों के बारे में, जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कस नहीं करते, लेट्स नॉट ओपन दैट कैन ऑफ वर्म्स, इट कुड लीड अस टू अ लॉट ऑफ ट्रबल, परेशानी में डाल सकता है हमें।
तो कैन ऑफ फॉर्म्स का मतलब है, सपोज आपको लग रहा है कि आपकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, आपकी कंपनी का दिवालिया निकलने वाला है, मतलब आपको सैलरी नहीं मिलेगी या कुछ, मतलब कंपनी बहुत डिक्लाइन कर रही है, प्रोग्रेस में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो आप बोल रहे हैं आने वाला ये प्रॉब्लम हो सकता है हमारी जॉब ना लगे, आगे जाके फ्यूचर में जॉब ना मिले, कोरोना पेंडेमिक के चलते हो सकता है सैलरी कम हो जाए। तो कैन ऑफ फॉर्म्स यानी आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना है, खतरे के बारे में। तो लेट्स नॉट ओपन दैट कैन ऑफ फॉर्म्स, इस बारे में नहीं डिस्कस करते हैं। आई एम ऑलरेडी टाइड अप इन समथिंग, मैं अभी बिजी हूँ, तो लेट्स नॉट ओपन दैट, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। कैन ऑफ फॉर्म्स, WORMS फॉर्म्स, क्लियर। और एक और एक्सप्रेशन यूज होते हैं मसल। मसल का क्या मतलब होता है बिजनेस में? मसल का मतलब होता है स्ट्रेंथ या पावर, स्ट्रेंथ या पावर। बिजनेस में मसल का मतलब होता है शक्ति, स्ट्रेंथ या पावर। कंपनी सक्सेस इज ड्यू टू द मार्केटिंग मसल। ये जो कंपनी की जो सक्सेस है वो किस वजह से है? मार्केटिंग की वजह से। द कंपनी सक्सेस इज ड्यू टू मार्केटिंग मसल। मार्केटिंग की शक्ति की वजह से कंपनी की जो है सक्सेस है। द कंपनी सक्सेस इज ड्यू टू मार्केटिंग मसल। मार्केटिंग की शक्ति की वजह से कंपनी की जो कैन, गोपाल इट इज कैन, CAN, कैन ऑफ फॉर्म्स, ठीक है गोपाल, CAN कैन है। यस सर, प्रोजेक्ट इज इन द पाइपलाइन एंड वी विल सबमिट इट ऑन मंडे, बिल्कुल ठीक है। हाउ वुड यू यूजुअली हैंडल 24/7 वर्क? यस, कैसे यूजुअली हैंडल करते हो, बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ, तो बिजनेस में क्या मतलब होता है मसल का? पावर, स्ट्रेंथ, शक्ति। कंपनी की जो सक्सेस है, सफलता है, वो किस वजह से है? ड्यू टू, किस वजह से है? मार्केटिंग की वजह से है। मार्केटिंग मसल की वजह से, मार्केटिंग की जो शक्ति है, पावर है, उसकी वजह से। क्लियर हुआ? मसल मीन स्ट्रेंथ, पावर। कैन ऑफ फॉर्म्स आने वाली प्रॉब्लम या खतरे के बारे में डिस्कस करना, बातचीत करना। सो लेट्स नॉट ओपन दैट, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। 24/7, 24 घंटे लगातार, सातों के सातों दिन, पता नहीं कैसी जॉब है, 24 घंटे यहाँ काम करना होता है, सातों के सातों दिन काम करना होता है। 24/7 वर्क बोलते हैं ना, 24/7। सो 24/7 का मतलब ये होता है 24 घंटे और सातों के सातों दिन। और एक्सप्रेशंस आपको बताती हूँ जो ऑफिस में यूज किए जाते हैं। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बॉटम लाइन यानी कि जब बॉस आपको कोई चीज बता रहे होते हैं, लास्ट में बोलते हैं बॉटम लाइन इज यू नीड टू वर्क ऑन द सेल्स। अब तुम्हें सेल्स पर काम करने की जरूरत है। बॉटम लाइन का मतलब होता है सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे जरूरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात। द थिंग दैट यू शुड कंसिडर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्टार्ट वर्किंग ऑन सेल्स, सेल्स पर काम करना शुरू कर दो। द बॉटम लाइन इज स्टार्ट वर्किंग ऑन सेल्स। गेट अप टू स्पीड, स्पीड बढ़ाओ अपनी, उसके बारे में नॉलेज लो, मतलब चीजों को अच्छे से समझो और स्पीड से काम करना शुरू कर दो। चीजों की जानकारी लो और काम शुरू कर दो। गेट अप टू स्पीड यानी कि जिस भी प्रोजेक्ट में काम करना है, जो भी काम करना है, उस चीज की पूरी नॉलेज लो। हैव फुल नॉलेज अबाउट इट एंड स्टार्ट दैट वर्क, स्टार्ट दैट वर्क। पुश द एनवेलप, पुश द एनवेलप का मतलब होता है अपनी प्रतिभा को बढ़ाओ, एक्सीड योर पोटेंशियल। ये बॉस वगैरह चाहे जितना भी काम कर लो, वो कई बार बोलते ही हैं कि यू नीड टू पुश योर एनवेलप इफ यू विश टू सस्टेन इन दिस कंपनी। अगर इस कंपनी में सस्टेन करना है तो अपने प्रतिभा को और बढ़ाओ, और काम करो, और अच्छे से काम करो। टू बी स्मार्ट, टू डू स्मार्ट थिंग्स, इनोवेटिव थिंग्स, टू डू स्मार्ट इनोवेटिव थिंग्स। तो पुश द एनवेलप, स्मार्ट बनो, इनोवेटिव थिंग्स करो जो अब तक लोगों ने नहीं करी है। तो अगर आपका बॉस आपको बोलता है पुश द एनवेलप, इसका मतलब वो आपको कह रहा है कि अपनी प्रतिभा को बढ़ाओ, स्मार्ट चीजें करो, इनोवेटिव थिंग्स करो जो अब तक दूसरों ने नहीं करी है, ठीक है। पुश द एनवेलप, गेट अप टू स्पीड, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ, गेट अप टू स्पीड एंड गेट अप टू स्पीड मींस स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। बॉटम लाइन सबसे महत्वपूर्ण बात है, नाउ यू नीड टू वर्क ऑन द सेल्स, सबसे महत्वपूर्ण बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पुश द एनवेलप, अपनी प्रतिभा को बढ़ाओ, पुश द एनवेलप।
Our firm won't survive unless we push the envelope. हमारी कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी जब तक तुम अपनी स्किल्स को बढ़ाओगे नहीं, जब तक तुम स्मार्ट चीजें नहीं करोगे, इनोवेटिव थिंग्स नहीं करोगे, तो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी. Our firm won't survive. ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है आइडियाज लाओ, जनरेट करो आइडियाज. ब्रेनस्टॉर्मिंग इज जनरेट आइडियाज. आइडियाज जनरेट करो, अपने दिमाग को थोड़ा दौड़ाओ. कई बार बोलते हैं ना, अपने दिमाग को दौड़ाओ, आइडियाज निकालो और अच्छे अच्छे आइडियाज सोचो. कैसे हम सेल को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कैसे कंपनी के प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे कंपनी के रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं. सो ब्रेनस्टॉर्म अबाउट इट, दैट मीन्स थिंक अबाउट इट, जनरेट आइडियाज. इस बारे में सोचो, आइडियाज निकालो, आइडियाज जनरेट करो. ब्रेनस्टॉर्मिंग. द टीम गॉट टुगेदर टू ब्रेनस्टॉर्म दैट प्रोजेक्ट. टीम एक साथ मिल गई, द टीम गॉट टुगेदर, द टीम मिली क्या डिस्कस करने के लिए, टू ब्रेनस्टॉर्म मतलब आइडियाज जनरेट करने के लिए टीम मिली. द टीम गॉट टुगेदर टू ब्रेनस्टॉर्म यानी कि आइडियाज उसके जनरेट करे कि ऐसे ऐसे काम करना चाहिए, ये करना चाहिए. इफ यू वांट इंसेंटिव देन यू शुड पुश द एनवेलप. एग्जैक्टली, वेरी नाइस. इंसेंटिव चाहिए देन पुश द एनवेलप, दैट मीन्स एक्सीड योर पोटेंशियल. प्रतिभा बढ़ाओ, स्मार्ट इनोवेटिव थिंग्स करो. वेरी गुड. ब्रेनस्टॉर्म. Now it's high time that you should brainstorm. Ideas generate करो that guys please brainstorm how we will increase our sales or how we can increase the revenue of the company. Boss meeting ले रहा है और आपको बोल रहा है guys please all of you pay attention and just brainstorm how we can increase the revenue of our company. हम अपनी कंपनी के रेवेन्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं. ब्रेनस्टॉर्म, आइडियाज जनरेट करो, अपने अपने आइडियाज बताओ. तो सब अपने अपने आइडिया बताएंगे. ब्रेनस्टॉर्म मींस दिमाग को थोड़ा सा सोचो, अपने दिमाग को दौड़ाओ और आइडियाज निकालो कैसे कैसे काम कर सकते हैं. कई बार हम बोलते हैं यार ये गिव एंड टेक है, मतलब जितना काम जो हेल्प आप दूसरों की करते हैं तो वही आपको मिलते हैं. मैं बताती हूँ. गिव एंड टेक मतलब कॉम्प्रोमाइज. गिव एंड टेक का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज, नेगोशिएट करना, कॉम्प्रोमाइज करना. अगर मैं आपकी हेल्प करूंगी तो आप मेरी हेल्प करोगे, दैट इज अ गिव एंड टेक. गिव एंड टेक. इफ आई एम हेल्पिंग यू देन आई एक्सपेक्ट योर हेल्प ऑल्सो. अगर मैं तुम्हारी इस प्रोजेक्ट पर हेल्प कर रही हूँ तो मुझे तुम्हारी भी मदद चाहिए किसी ना किसी काम में. सो गिव एंड टेक. सैलरी के टाइम नेगोशिएट करते हैं ना, सर कहते हैं जैसे आप अपना सैलरी अमाउंट कोट करते हैं, मुझे इतनी सैलरी चाहिए, आपका बॉस बोलते हैं नहीं, सो लेट्स जस्ट सेटल, लेट्स जस्ट गिव एंड टेक. आप भी मेरी हेल्प करो, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ. सो गिव एंड टेक इज यू आल्सो हेल्प मी एंड आई विल आल्सो हेल्प यू. दैट इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज व्हेन यू नेगोशिएट. एक और मैं आपको बताती हूँ एक्सप्रेशन. नो विन, विन विन. विन विन सिचुएशन कई बार आपने सुना होगा, ऑफिसेस में बोलते हैं विन विन सिचुएशन. इसका मतलब होता है वेयर एवरीवन विंस, जहाँ पे हर किसी की जीत होगी. तो कोई आपको कोई डील बता रहा है, कोई एग्रीमेंट. कई बार ऐसा होता है कोई हमसे डील साइन कराने के लिए आता है और अपनी डील बताता है कि अगर तुम मेरी कंपनी को ज्वाइन करोगे ना तो तुमको इंसेंटिव भी मिलेगा, तुम्हारी ग्रोथ भी होगी. सो दैट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. आप इंटरव्यू में जाते हैं और आपको इंटरव्यूअर सपोज इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, आपको एचआर इम्प्रेस करती है कि अगर आप मेरी कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपको इंसेंटिव्स भी अच्छे मिलेंगे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी आपकी अच्छी है. सो दैट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. आपके लिए ये जीत ही है. विन विन सिचुएशन जहाँ हर किसी की जीत होती है, एवरीवन विंस. नो विन, किसी की भी जीत नहीं होती, एवरीवन लूजेस. हर कोई हारता है, किसी की भी जीत नहीं हुई. सपोज एक प्रोजेक्ट पर काम किया एंड बॉस बोलते हैं दैट इज अ नो विन प्रोजेक्ट. किसी की जीत नहीं हुई है इस पर, एवरीवन लूजेस. हर कोई हार गया है, कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया. नो विन, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया, सभी हार गए. सभी हार गए, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया. सभी हार गए, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया. सो दैट इज अ नो विन. विन विन, सभी जीत गए, एवरीबॉडी विंस इन दिस सिचुएशन. ठीक है गाइस. सो दीज आर द एक्सप्रेशंस जो ऑफिसेज में यूज होते हैं. बस बस हो गया अमृत, आई एम फिनिशिंग. बस हो गया. इस क्लास को आप जितनी बार, मैंने एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा समझा दिया ताकि आपको कभी प्रॉब्लम फेस ना हो. ऑफिस में अगर कोई एक्सप्रेशंस यूज होते हैं तो आपको पता होना चाहिए. ये कॉमन एक्सप्रेशंस है. 24:7, विन विन, नो विन,
बिग गिव एंड टेक, बॉटम लाइन, ये बहुत ही यूजफुल एक्सप्रेशंस है जो आपकी बहुत मदद करेंगे। कभी भी आप ये एक्सप्रेशन सुनेंगे तो आप बिल्कुल चुप नहीं हो जाएंगे, आपको पता होंगे इनके मीनिंग एंड यू कैन आंसर दिस। पुश द एनवलप, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वो बॉडी क्या बोल दिया। बॉटम लाइन, कई बार हम बॉटम लाइन में ही स्टक हो जाएंगे, जो बात बोली जाएगी वो समझेंगे नहीं, तो पता होना चाहिए ना बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है। तो इन एक्सप्रेशंस का मतलब आपको जरूर पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सभी एक्सप्रेशंस बताए। गाइस थैंक यू सो मच, इट वाज अगेन अ वंडरफुल इंटरेक्शन विद यू ऑल। आराम से कूलली मैं आपको इसका पीडीएफ अभी 1 घंटे में देती हूँ एंड इसके क्विज आपको प्रोवाइड करती हूँ, सो डोंट वरी। कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी टाइम्स चाहे उतनी टाइम्स आप देखिए, क्योंकि वीडियो हमेशा आपके पास रहेगी। दिस वीडियो विल ऑलवेज बी विद यू, सो यू कैन वॉच इट एन नंबर ऑफ टाइम्स। हर चीज मैंने समझाई है, हर चीज पीडीएफ में भी यही लिखा गया है, सो आई होप यस। ठीक है, सो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर। कोई भी डाउट होगा मुझसे डाउट ग्रुप में पूछ लीजिएगा। 1 घंटे में मैं आपको पीडीएफ और नोट्स एंड क्विज प्रोवाइड करती हूँ। बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सो दिस इज द वे, ऐसे आप कंपनी ऑफिस में इंटरैक्ट कर सकते हैं।